नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको कहानियों की दुनिया में ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कहानी शुरू करते हैं ट्रैप्ड बाय अ बिलियनेयर। दक्षा हंस पड़ी। अव्यान गुर्रा के बोला, बच्चे भी बेशर्म हो गए हैं। काकू काकी को ऐसे देख रहे हैं, ताइसा से शिकायत लगानी पड़ेगी। सब जल्दी से सामने आते हैं। नीलिमा जल्दी से बोली, काकू हम तो बस दिवाली गिफ्ट लेने आए थे। अव्यान गुस्से से बोला, लिस्ट भर के चीजें मंगवा दी गई हैं और कौन सा गिफ्ट। आध्या तैयार खुशी से आते हुए बोली, भाई वो हक है हमारा, हमें गिफ्ट अलग चाहिए। दक्षा तेज आवाज में बोली, मुझे भी देनी पड़ेगी गिफ्ट सर। अव्यान सिर झटकते हुए कहा, आपका नीचे आने का कोई इरादा है दक्षा मित्तल? दक्षा अपने हाथ उसके गले पर लपेटते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, जब तक आप नाराज हो बिल्कुल नहीं। अन्या जाते हुए बोली, बेशर्म दोनों। अव्यान ने दक्षा को नीचे उतारते हुए बोला, मैं रात को देखूंगा तुम दूर कैसे भागती हो। दक्षा का चेहरा लाल हुआ। वो घूमते हुए बोली, कैसी लग रही हूं मैं? अव्यान ने अच्छे से देखा। डार्क पिंक लहंगा पहने, हल्के गहने, थोड़ा ज्यादा मेक लगाए दक्षा खूबसूरत लग रही थी। आज दक्षा ने मांग टिका लगाया था जो वो कभी नहीं पहनती थी। अव्यान उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हैप्पी दिवाली। अब मैं रेडी होकर आता हूं। दक्षा खुश होते हुए बाहर की तरफ जाती है, जहां सब पटाखे फोड़ रहे थे। दक्षा को आग से डर लगता था, इसीलिए वो दूर खड़ी देखती थी, कभी हिम्मत नहीं की जलाने की। अनंत कुर्ता पहने बाहर आता है। दक्षा के पास जाते हुए वो बोला, पार्टनर चलो पटाखे फोड़ते हैं। देखो जरा डॉक्टर होकर बच्चों जैसी बातें इनकी, ये इल्लीगल है। रिया उसके साथ साथ आते हुए बोली। दक्षा जल्दी से बोली, रिया जिससे थोड़ी खुशी मिली उसे करने से कुछ नहीं होता है। रिया मुंह बनाते हुए बोली, हमेशा तुम अनंत की साइड लेती हो पर बहन मुझे कहती हो। दक्षा मुस्कुराई। अव्यन आता हुआ बोला, वैसे पति भी इसका मैं हूं, मगर क्रश इसको तुम्हारे पति पर है। दक्षा ने उसे देखा। ऑफ वाइट कुर्ते पर फ्लावर प्रिंट डिजाइन था, गले में पिंक दुपट्टा जो शायद उसने दक्षा से मैच करने के लिए लिया था। दक्षा छेड़ते हुए बोली, डैशिंग लग रहे हैं आज आप सर, आज के लिए आप मेरे क्रश। तीनों ने घूर कर उसे देखा। वो खुश थी। अव्यान बिना जवाब दिए वहीं खड़ा रहा। चारों तरफ लाइट दिए की रोशन थी, पटाखे के शोर से हर कोना चमक रहा था। पर मीरा के दिल में भी शोर था। दूर खड़ी मीरा दक्षा को नफरत से देखते हुए बोली, ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं रहेगी तुम्हारे पास। वो चलते हुए उनके पास आकर बोली, अरे हम दोनों का ड्रेस मैच हो गया अव्यान। अव्यान दक्षा ने उसे देखा। दक्षा के चेहरे की खुशी गायब हो चुकी थी। वो फीकी मुस्कान के साथ बोली, हमारी मीरा दीदू, सर ने मुझसे मैच किया। मीरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा तुमने भी पिंक पहना है? हम सिबलिंग त्योहार पर मैचिंग ही पहनते हैं, तुमने क्यों मैच कर लिया? वैदेही बेबी पिंक राउंड सूट पहने उनके तरफ आते हुए बोली। मीरा का दिल दिमाग सब जहर होने लगा था वैदेही को देखकर, जो हमेशा उसे बेइज्जत करती थी। मीरा झूठी मुस्कान के साथ बोली, मैं भी तो दक्षा की बहन हूं वैदेही, भूलो मत। वैदेही थोड़ा एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोली, दूर दूर तक नहीं मीरा, शायद तुम्हें रिश्तों का फर्क नहीं पता। दक्षा हैरानी से अव्यान को देखती है। वो उसे चुप रहने का इशारा करता है। वैदेही मुस्कुरा के बोली, मीरा तुम्हारी मां दक्षा की सौतेली मां है और तुम दक्षा के फादर की बेटी नहीं हो, तो खून का रिश्ता तो है नहीं। मीरा का दिल हो रहा था। वो वैदेही को गोली मार दे पर वो मजबूर थी और शर्मिंदा भी। पर देव ने हमेशा की तरह उसकी साइड ली। खूनी रिश्ता सब कुछ नहीं होता है वैदेही, हमारा बचपन साथ गुजरा है, दिल से रिश्ता जुड़ा है हमारा। वैदेही देव को देखती रही। देव ने भी कुर्ता पहना था आसमानी कॉलर का। उसके बाल मीडियम और जेल से सेट रहते थे हमेशा। दक्षा उसे हक करते हुए दिवाली विश करती है। देव उसे एक लिफाफा देता है, दूसरा मीरा को। वैदेही भी झट से उसे हक करते हुए दिवाली विश करती है। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए चीखी, मेरे भाई से दूर क्यों नहीं रहती हो तुम? वैदेही उसे आंखें छोटी करके घूरते हुए बोली, फिर तुम भी दूर रहो मेरे भाई से। दक्षा अव्यान का बाजू पकड़ते हुए बोली, मेरा पति है, क्यों दूर रहूं? अव्यान देव उनकी बहस पर हंस रहे थे। वैदेही अव्यान को हक करते हुए दिवाली विश करती है। दक्षा धीरे से बोली, ये कितनी चिपकू है सर? अव्यान उसकी कलाई पकड़ों हुए बोला, चलो तुम्हारे लिए कुछ है मेरे पास।
अव्यन्न ने दक्षा की पसंद की कंधिल लाई थी, जो अब दोनों मिलकर साथ उड़ा रहे थे। उनके पास खड़ी मीरा नफरत से ये नजारा देख रही थी। मीरा ने एक गहरी सांस लेकर इधर उधर देखा। उसके दिमाग में कुछ आया। मीरा एक एविल स्माइल के साथ धीरे से 2 कदम आगे होते हुए अपने हाथ में पकड़े फूल झड़ी को जलाते हुए उनकी तरफ जा रही थी। इस बात से अनजान वैदेही की नजर सिर्फ और सिर्फ उसी पर थी। वैदेही कतीलाना अंदाज में मुस्कुरा के पास खड़े वेदांत को इशारा करती है। वेदांत के अंदर जाते ही नील मीरा के पीछे खड़ा होता है। मीरा ने जैसी ही अपने हाथ में पकड़े बुझने वाली फूलझड़ी को छोड़ा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हुई वो मुड़ी। उसके दुपट्टे में एक लग रही थी तेजी से। मीरा के चीख ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। मीरा रोते हुए बोली, एवी हेल्प प्लीज आइल बर्न। अव्यान ने रिएक्ट किए बिना कदम उठाया जब 2 बाल्टी पानी मीरा के ऊपर वेदांत और आस्तिक ने दोनों तरफ से फेंका था। दंग होकर सब देख रहे थे। दक्षा मुंह बनाए चीखी, छी, ये गंदी बड़छू कहां से आ रही है आज के दिन। वैदेही नाक से मक्खी उड़ते हुए बोली, शायद तुम्हारी बहन से ये सूट करता है वैसे उस पर। मीरा गुस्से से चीखी, ये क्या डाला मुझ पर। नयन धीरे से बोली, वेद कहीं तूने अंगन के पीछे से तो नहीं लाया ये पानी, वो तो गोबर से धुले पानी थे। वैदेही और बाकी सब मुंह पर हाथ रखे हंस रहे थे। मीरा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। अव्यन्न आग बढ़ाते हुए बोला, जो भी था सही किया वेद ने, वरना शील बर्न। मीरा उसकी बात पर पैर पटकते हुए अंदर की तरफ जाने लगती है, जब मालती जी उसे रोकते हुए बोली, ए छोरी, गंदे पानी में लतपात घर खराब करेगी मारहा, जा आंगन के बाथरूम में नहा। मीरा झालाई, आपका दिमाग खराब है, सर्वेंट वॉशरूम यूज करूंगी मैं, करना पड़ेगा थारे को छोरी मालती जी। उसे आंखें दिखाते हुए बोली। अगली सुबह अव्यन ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बालों को जेल से सेट कर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दक्षा कमरे में आई तो अव्यन्न को देखा। दक्षा उसे कुछ पल घूरते हुए काउच पर बैठकर फ्रूट खाने लगती है, पर नजर उसकी अव्यन्न पर थी, जिसे अव्यन्न देख चुका था। अव्यन्न मुड़ते हुए बोला, ब्लू शर्ट में ज्यादा हैंडसम लगता हूं ना। दक्षा खाते हुए रुकी, उसे घूरा, फिर हैरानी से बोली, अच्छे लगते हो, पर मैंने तो कभी नहीं कहा। अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, तुम्हें तो बुद्धा लगता हूं, पर बाकी सबको तो हैंडसम लगता हूं। दक्षा चौकी सेव चाबाते हुए बोली, बाकी कौन नाम तक होगा। अव्यन्न कुछ सोचते हुए सिर हिला के बोला, कितनों का नाम लूंगा छोरो तुम। दक्षा को रोना आया। वो मन में उसे गाली देते हुए बोली, उम्र ढल रही है और बातें देखो इनकी, पता नहीं किस चुड़ैल ने तारीफ कर दी, करने दो मुझे क्या। अव्यन्न धीरे से उसके पास बैठते हुए बोला, क्या सोचने लगी। दक्षा ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, आपके बाद किससे शादी करूंगी। अव्यन्न जलती आंखों से उसे देखते हुए उसके गालों पर मुट्ठी कसे बोला, दोबारा कहना। दक्षा को होश आया उसने क्या कहा। वो दांत निकलते हुए बोली, आपके बाद कोई मुझसे थोड़े ही शादी करेगा है ना। अव्यन्न ने उसे गाल को छोड़ते हुए पूछा, फालतू बातों के अलावा कुछ नहीं चलता तुम्हारे दिमाग में। आपके दिमाग में भी तो बस अश्लीलता चलती है, मैंने कहा कुछ। दक्षा झल्ला के बोली। अव्यन्न ने उसे घुरा। वो मुंह बनाए दोबारा खाने लगती है। अव्यन्न उसे देखते हुए उसके थाई पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, दक्षा तुम्हारे लास्ट पीरियड कब आए थे। दक्षा चौंक कर उसे देखते हुए बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं, वो भी अचानक। शर्म नहीं आती ना आपको सर। अव्यन्न को उम्मीद थी उसके बेकर के सवाल का। वो दोबारा बोला, डेट। दक्षा मुस्कुरा के बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ डेट पर। अव्यन्न का दिल हुआ सिर फोड़ ले। वो झल्ला के बोला, पीरियड डेट। दक्षा अच्छा कहते हुए बोली, याद नहीं मुझे तो, शायद क्रॉस हो गया, पर क्यों। अव्यन्न चौंकते हुए बोला, क्रॉस हो गया मतलब पीरियड नहीं आया तुम्हें। दक्षा ने नहीं में सिर हिलाया तो दक्षा उसके बाजू को पकड़े बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूं सर। दक्षा को रोना आया। वो मन में उसे गाली देते हुए बोली, उम्र ढल रही है और बातें देखो इनकी, पता नहीं किस चुड़ैल ने तारीफ कर दी, करने दो मुझे क्या। अव्यन्न धीरे से उसके पास बैठते हुए बोला, क्या सोचने लगी। दक्षा ख्यालों से बाहर आते हुए बोली, आपके बाद किससे शादी करूंगी। अव्यन्न जलती आंखों से उसे देखते हुए उसके गालों पर मुट्ठी कसे बोला, दोबारा कहना। दक्षा को होश आया। उसने क्या कहा वो दांत निकलते हुए बोली, आपके बाद कोई मुझसे थोड़े ही शादी करेगा है ना। अव्यन्न उसे गाल को छोड़ते हुए पूछा, फालतू बातों के अलावा कुछ नहीं चलता तुम्हारे दिमाग में।
आपके दिमाग में भी तो बस अश्लीलता चलती है, मैंने कहा। कुछ दक्षा झल्ला के बोली। अव्यन ने उसे गुरा पीरियड कब आए थे, वो मुंह बनाए दुव खाने लगती हैं। अव्यन उसे देखते हुए उसके थाई पर हाथ रखते हुए प्यार से बोला, दक्षा तुम्हारे लास्ट। दक्षा चौंक कर उसे देखते हुए बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं, वो भी अचानक? शर्म नहीं आती ना आपको सर? अव्यन को उम्मीद थी उसके बेकर के सवाल का। वो दोबारा बोला, डेट। दक्षा मुस्कुरा के बोली, मुझे नहीं जाना आपके साथ डेट पर। अव्यन का दिल हुआ सिर फोड़ ले। वो झल्ला के बोला, पीरियड डेट। दक्षा अच्छा कहते हुए बोली, याद नहीं मुझे तो, शायद क्रॉस हो गया। पर क्यों? अव्यन चौंकते हुए बोला, क्रॉस हो गया मतलब पीरियड नहीं आया तुम्हें? दक्षा ने नहीं में सिर हिलाया तो दक्षा उसके बाजू को पकड़े बोली, क्या मैं प्रेग्नेंट हूं सर? अव्यन ने उसे परेशानी से देखते हुए बोला, ये कौन बोला तुम्हें? दक्षा सोचते हुए बोली, पीहू कहती थी शादी के कुछ महीने बाद लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं। अव्यन उसके चेहरे को हाथ में लिए प्यार से बोला, मैं एक साथ दो बच्चे नहीं संभाल सकता सोना। दक्षा चौंकते हुए उसके हाथों को हटाते हुए बोली, 2 बच्चे से क्या मतलब है सर? आपकी दूसरी बीवी बच्चे भी हैं? मुझे लगता था हमेशा इतने ज्यादा उम्र में तो लोगों के बीवी बच्चे होते हैं, आप सिंगल कैसे हो सकते थे? अव्यन गुस्से से बोला, चुप हो जाओ बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारी बात कर रहा था। दक्षा आंखें मिट मिट किए उसे देखती रही। अव्यन कुछ पल बाद उसे खुद को घूरता देख बोला, ऐसे देखोगी तो आज के सारे मीटिंग कैंसिल करने पड़ेंगे मुझे। दक्षा रूठे अंदाज में बोली, आप बता दो और कैसे देखूं? अव्यन ने उसे कमर से पकड़ते हुए चिखा। वो सीधा उसके लैप पर गिरी। अव्यन एक हाथ से दक्षा के गाल को पकड़ते हुए उसके होठों को बाइट करता है। दक्षा उसे रोकने की पूरी कोशिश में लगी थी और अव्यन उसे और कश के बाहों में ले रहा था। दक्षा दोनों हाथों को उसके गले में लपेटते हुए धक्का देती है। अव्यन दूर होता है। दक्षा जल्दी से दूर भागते हुए बोली, हमेशा जबरदस्ती करते हो मेरे साथ आप। अव्यन गुस्से से बोला, मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा, महीनों तक पास आओ। दक्षा रोनी सूरत बनाकर बोली, देव जा रहा है, कल सुबह उसकी पैकिंग में हेल्प करके आती हूं। अव्यन हैरान होकर उसे देखते हुए सोचने लगा, देव जा रहा है मतलब मीरा भी जाएगी, पर इतनी आसानी से मान गई वो। अव्यन कमरे से बाहर आकर दक्षा को देव के कमरे की तरफ जाता हुआ देख रहा था। अनंत हाथ में कटोरी पकड़े आते हुए बोला, खुशखबरी सुनी तूने? अव्यन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तू प्रेग्नेंट है। अनंत उसे घूर कर देखते हुए एक लात उसे मारता है। अव्यन हंसते हुए बोला, आई एम किडिंग। अनंत एक स्पून उसकी तरफ करते हुए बोला, हलवा खा ले, तेरी मनहूस साली जा रही है घर से। अव्यन खाते हुए बोला, ये मिरेकल हुआ कैसे? देव कंधे कुचकाते हुए बोला, मुझे रिया से पता चला, मैं खुश हूं बस तेरे लिए। अव्यन सिर हिलाते हुए बोला, ये कोठारी की बेटी पकाती अच्छा है यार। अनंत ने उसे हैरानी से देखते हुए बोला, अजीब मेरी बीवी है वो। अव्यन सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोला, भाटे एवर। अव्यन हॉल के बीच खड़ा था। अचानक कोई उससे टकरा जाता है। वो झल्ला के बोला, देखकर नहीं चल सकते। सामने से रायमा गुस्से से बोली, खुद आंखें ऊपर करके चलते हैं, हुक्म मुझे देखने की नसीहत दे रहे हैं। अव्यन ने सिर झुका के देखा। रायमा मुस्कुराए उसे देख रही थी। अव्यन उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, अभी से कितनी जुबान चलती है? रायमा जल्दी से बोली, बाइसा की तरह। अव्यन हंस दिया तो रायमा खुश होकर बोली, कितने अच्छे लगते हैं आप। हंसते हुए हुक्म, बिल्कुल राजा की तरह। अव्यन धीरे से बोला, भाई बोल सकती हो, मुझे हुक्म तुम्हारे लिए नहीं हूं। अनंत उनकी बात सुनकर बोला, साली मेरी बातें तुझसे। रायमा उसे प्रणाम करते हुए बोली, कैसे हैं आप जीजा जी? वो ठीक है बिल्कुल, तुम इधर आओ मेरे पास। रियाना उसकी तरफ आते हुए बोली। रायमा जल्दी से उसके गले लग जाती है। अनंत अव्यन के पीछे चलते हुए बोला, काश ये रिपोर्टर भी दक्षा जैसी सीधी होती, डरा धमका के सब कर लेता। अव्यन मुस्कुरा के गाड़ी में बैठते हुए बोला, वो एक पीस थी जो मुझे मिल गई, दोबारा नाम मत लेना, उसका जुबान काट दूंगा। दक्षा देव के कमरे में बैठी उसे देख रही थी। देव चुपचाप खरा पैकिंग कर रहा था। देव परेशान होकर बोला, घूरना बंद करो सोना, और बताओ क्या बोलना है? थी। दक्षा मुंह बनाए बोली, कुछ नहीं मिस करूंगी तुम्हें।
देव मुस्कुरा के बोला, मैं भी तो मिस करूंगा तुम्हें, मेरी जान हो तुम। दक्षा हल्का मुस्कुरा के बोली, तुमने इतने दिन मुझे मिस नहीं किया था, मुझे एक कल तक नहीं करते थे। देव उदासी से उसे देखते हुए बोला, जब जब घर में होता सिर्फ तुम याद आती थीं, तुम नाराज भी थीं, इसीलिए फोन करने की हिम्मत नहीं होती। दक्षा सिर हिलाते हुए बोली, मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होती, भूल गए थे। देव सिर हिलाया। कमरे में दस्तक हुई। रियाना और आन्या अंदर आए। दक्षा जल्दी से बोली, तुम लोग क्यों आ गए? दिनों ने हैरानी से उसे देखा। देव ने भी उसे टोका। रियाना प्लेट आगे करते हुए देव को हलवा देते हुए बोली, देव के लिए बनाई थी बेसन के लड्डू, तुमने कहा था उसे पसंद है। देव मुस्कुरा के बोला, शुक्रिया, मेरी बहन को पता सब है, पर कभी कोशिश नहीं की। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, चुप करो, तुम वैसे भी मैं उपसेठ हूं, तुम जा रहे हो। अन्या लड्डू खाते हुए बोली, भाई साहब, आप हमेशा के लिए राजस्थान शिफ्ट हो जाओ, मजा आएगा। दक्षा के चेहरे पर बड़ी सी हंसी खिल गई। वो भी बोली, देव बिल्कुल वैसे भी वहां क्या रखा है? देव उन्हें हैरानी से देखते हुए कुछ सोचते हुए बोला, मैं इस बारे में सोचूंगा, आइडिया अच्छा है। दक्षा खुश होकर बोली, मैं जल्द पीहू से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी। देव, कब तक अकेले रहोगे, तकलीफ होती होगी ना, मैं भी नहीं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। पीहू के जिक्र से देव का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो चुप होकर उसे देखता रहा। देव बात बदलते हुए बोला, सोना, जरा समझदार बन जाओ और अव्यन को ज्यादा परेशान मत करना। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, सर ने ऐसा कहा मैं उन्हें परेशान करती हूं? देव नहीं में सिर हिलाते हुए उसके पास बैठते हुए उसे कंधे से पकड़े बोला, तुम्हारी हरकतें पता है मुझे सोना, थोड़ा घर पर ध्यान दो। दक्षा नाराजगी से उसे देखते हुए बोली, ये सब बातें मत करो मुझसे, वरना कल की जगह अभी भगा दूंगी तुम्हें। देव हंसने लगा। दक्षा उससे शिकायत करने में बिजी थी। शाम का वक्त। दक्षा जब किचन में आई, रियाना पूरा दिन की तरह किचन में ही थी। गौरी जी किसी न किसी बहाने से उसे किचन में ही उलझाकर रखी थी। दक्षा रसोई को घूरते हुए बोली, तुमने साफ किया किचन? रियाना हाँ में सिर हिलाती है तो उसकी बहन रायमा जल्दी से बोली, इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर है, फिर भी मेरी जीजी को काम में लगा रखा है। रियाना उसे चुप करवाते हुए बोली, अपने घर के काम करने में कैसी दिक्कत रायू? दक्षा मुंह बनाए बोली, खुद क्यों नहीं करते वो लोग? तुम्हें बिंदनी बना के क्यों लाए हैं फिर? सारी जिंदगी हमने ही किया है। गौरी जी तंज करते हुए बोली। दक्षा जल्दी से अपने घूंघट से मुंह को छुपाते हुए धीरे धीरे बुदबुदाई, आ गई जली कोटी सुनने प्यारी सास मेरी। रायमा उसकी बात पर हंसने लगती है तो गौरी जी दोनों को देख बोली, तुम दोनों के लिए काम है मेरे पास, आंगन में बर्तन रखे हैं, कुछ जाकर धो लो दोनों मिलके। दक्षा आंखें फाड़े बड़े से घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, ऑन्टी इस वक्त बाहर तो ठंड पड़ रही है। गौरी मुस्कुरा के बोली, हम जब बेयहा करके आए थे रात के 12 बजे तक सारे काम करके सोते थे। दक्षा हैरानी से उन्हें देखकर बोली, अब जमाना बदल गया है ऑन्टी, और वैसे भी देव जा रहा है, कल मैं उसके साथ थोड़ा वक्त बिता लेती हूं। गौरी गुस्से से बोली, सुबह से उसी के साथ थी ना तू, अब जाकर कुछ काम कर ले, रिया भी तो सभा से काम कर रही है, उसने तो कुछ नहीं कहा। दक्षा मुंह बनाए बोली, उन्हीं से करवा लो सब। गौरी जी सख्ती से बोली, जो कह दिया सो कह दिया, जाओ अब दोनों बर्तन धोकर सुखा के रखना, तुम घिस देना, रिया धो देगी। रिया चुपचाप सिर हिलाते हुए आगे निकल जाती है। दक्षा ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाते हुए बोली, तुम्हें क्या जल्दी थी, आगे आगे चलने की बहना नहीं कर सकती थी? ये सर की मोम सीरियल जैसी सास बनी हुई है। रिया मुड़ के उसे देखते हुए बोली, सास है वो, और उनका लहजा देखा था, तुम्हें लगता है वो मानती? दक्षा आंगन में आती है। लाइट की वजह से पता नहीं चल रहा था कि शाम हो चुकी थी। दक्षा पीछे की तरफ आती है। बर्तन देखते ही दक्षा की आंखें हैरानी से बाफी हो जाती हैं। वो कदम पीछे लेते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती इतना सब। रिया ने देखा बर्तन नहीं, बर्तन का ढेर था, शायद पूरे गांव का बर्तन था। रिया जाकर बैठते हुए बोली, ऑप्शन नहीं है दक्षा पर, तुम बैठ जाओ, मैं करती हूं। दक्षा अपने आंखों से निकले आंसू पोंछते हुए बोली, सास इतनी क्यों स्ट्रिक्ट होती है? इतने तो सर भी स्ट्रिक्ट नहीं है। रिया उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बर्तन धोने लगती है। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली,
तुम ऐसे लग गई जैसे बरसों की आदत हो। रिया मुस्कुरा के बोली, अमीर नहीं थे, इतने बाबा के पैसों से आराम की जिंदगी काटते थे, पर इतने ऐश नहीं थे, मासा को हेल्प करनी पड़ती थी। दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम्हारे बाबा तुमसे प्यार करते थे? रिया हैरानी से बोली, ये क्या सवाल है? सबके बाबा करते हैं अपनी बेटी से प्यार, जान बसती है उनकी बेटियों में। दक्षा उदासी से मुस्कुरा के बोली, सबके बाबा नहीं करते प्यार, सब बेटियां रानी नहीं होती हैं उसने बाबा के लिए। रिया उसे उदास नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हारा भाई तो तुम्हें प्रिंसेस जैसे रखता है ना दक्षा? दक्षा खुश होते हुए बोली, हाँ, उसकी एक ही प्रिंसेस है, वो मैं हूं। अच्छा रियाना, तुम्हारे बाबा की डेथ कैसे हुई? रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, उसका गला सूख गया था। वो धीरे से बोली, कत्ल हुआ था, किसने किया पता नहीं। दक्षा को अपने सवाल पर अफसोस हुआ। वो मुस्कुरा के बात बदलते हुए बोली, आंटी ने देख लिया तो ताने देंगी, मैं भी हेल्प कर देती हूं तुम्हारी। दोनों बर्तन धोने लगे थे। हल्की हल्की हवा में ठंड का एहसास हो रहा था। बड़ा सा दरवाजा खुलकर गाड़ियां अंदर आती है, जिसे देखते ही दक्षा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। गाड़ी से अनंत नीचे आता है, पर अव्यन नहीं आता। ये देख दक्षा का चेहरा फिर से उदास हो जाता है। अनंत की नजर उन दोनों पे जा चुकी थी। वो सीधा उनकी तरफ बढ़ गया। अनंत हैरान होते हुए बोला, ये क्या कर रही हो दोनों? दक्षा कमर पर हाथ रखे उसे घूरते हुए बोली, दिख नहीं रहा, बर्तन धो रहे हैं। अनंत उसे हैरानी से देखकर बोला, वही पूछ रहा हूं, क्यों धो रही हो नौकर, मर गए सारे। दक्षा गुस्से से बोली, अपनी मासा से पूछो, जिन्होंने नौकर जैसी जिंदगी बना रखी है हमारी। रियाना उसे टोकते हुए बोली, दक्षा धीरे बोलो, सुन लेंगी तो दूसरी सजा दे देगी। अनंत रियाना को बाजू से पकड़े खींचते हुए बोला, उठो यहां से गद्दी औरत। रियाना हाथ छुराते हुए बोली, मुझे अपना काम खत्म करने दो। अनंत ने उसे गुस्से से देखा, दोबारा उसका हाथ पकड़ा। दक्षा नाराज होकर बोली, मेरा भी हाथ पकड़ो, वरना तुम्हारी मासा बोलेगी, तुझे तो अनंत उठा के नहीं लाया, तू क्यों आ गई? दक्षा ने गौरी जी की एक्टिंग करते हुए बोली। अनंत उसे भी बाजू से पकड़ते हुए अंदर ले जाने लगता है। नेक्स्ट डे, आज दक्षा रसोई में थी। वो भी सुबह सुबह हर कोई कमरे से बाहर आते हुए आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे, जिससे दक्षा इरिटेट हो रही थी। रसोई के सामने सेव लिए खड़ा नील मुस्कुरा के बोला, काकी, पक्का आपकी घड़ी खराब होगी, इसीलिए जल्दी उठ गई होगी आज आप। दक्षा ने घूर कर गुस्से से उसे देखा, पर कहां कुछ नहीं। दामिनी हंसते हुए बोली, मैं कह रही हूं जाकर सो जा, अभी सिर्फ 7 बजे हैं। दक्षा जम हाई लेते हुए बोली, नहीं सर, कमरे में आने नहीं देंगे मुझे। उन्होंने ने कह दिया था वापस मत आना, वरना हर रात जगा के रखूंगा। उसकी बात पर नील हैरानी से उसे घूरने लगता है, तो पीछे से अनंत उसके सिर पर मारते हुए बोली, जब देखो तब औरतों के बीच गुस्सा रहता है, जाकर पढ़ाई करो। नील उसे घूरते हुए बोला, आप भी तो कमरे में औरत के साथ ही घुसे रहते हो काकी, मैंने कहा कुछ। अनंत उसे घूर के देखता है। रिया जल्दी से बोली, बिल्कुल सही कहा, तुमने अभी जाओ पढ़ाई करो। अनंत की नजर अब तक दक्षा पे नहीं गई थी, जो किचन के दरवाजे के पास टूल पर बैठी थी। अनंत उसके पास आकर उसके माथे को छूता है तो दक्षा चौंक कर उसे देखती है। अनंत हैरानी से बोला, तबीयत खराब है तुम्हारी? दक्षा नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, जिम से आ रहे हो, बॉडी तो अच्छी बना रखी। रियाना ने धीरे से नजरें उठा के दक्षा को फिर अनंत को बारी बारी घूरा। उसे दक्षा की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। अनंत खुद पे उसकी नजर महसूस करते हुए जल्दी से दक्षा के पास बैठते हुए बोला, मेहनत करके होती हैं ऐसी बॉडी? दक्षा मुस्कुरा के बोली, हर लड़के की होती हैं, कौन सी बड़ी बात है। सर की बॉडी भी अच्छी है, शकल भी, बातें भी, वो खुद भी। दामिनी उसकी बात पे मुस्कुरा के बोली, देवर्षा अच्छे लगने लगे हैं अब थारे को, लगता है इश्क हो रहा है। दक्षा दामिनी की बात पर थोड़ा झिझक गई, उसकी नाक भी लाल हो चुकी थी। वो खड़ी होते हुए बोली, पता नहीं मुझे, पर उस खड़ूस बुढ़े से किसे मोहब्बत हो सकती है। दक्षा कहते हुए रसोई से जल्दी से निकल जाती है। अब वो कमरे की तरफ जा रही थी। दरवाजे के सामने खड़ी वो सोच रही थी, अंदर जाए या नहीं। अव्यन जगा हुआ हो तो क्या उसका भी कमरा था ये? दक्षा ने धराम से दरवाजा खोलती है। अव्यन औंधे मुंह पेट के बल लिटा था।
मेसी बाल माथे आंखों पर गिरे हुए थे, एक हाथ तकिए के नीचे था। दक्षा वहीं खड़े खड़े उसे देखते हुए मुस्कुरा के बोली, अब इतने बुरे नहीं लगते हैं आप सर, ज्यादा बुढ़े भी नहीं लगते, ना ही खड़ूस लगते हैं। डैशिंग भी लगने लगे हो अब तो, फॉर्मल में तो बेहद ज्यादा अच्छे दिखते हो। दक्षा चलते हुए उसके पास आकर सिरहाने में बैठते हुए उसके माथे से बालों को हटाती है। वो मुस्कुराते हुए उसके बालों में हाथ फेर रही थी। अव्यन अचानक से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसे खींचता है। दक्षा हैरान होते हुए जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, सर आप सो नहीं रहे थे? अव्यन सीधा होते हुए बोला, तुम्हारे बिना नींद कहां आती है मुझे। दक्षा एक हाथ उसके सीने पर रखते हुए मुस्कुरा के बोली, आदत कर लो, कल को नहीं रही तब कैसे सोओगे। अव्यन उसे अच्छे से अपने बाह में लपेटते हुए बोला, मैं जाने ही नहीं दूंगा तुम्हें, कहीं मुझे मेरी नींद से बेहद प्यार है। दक्षा झल्ला के बोली, कितनी गलत बात है सर, अपने नींद के लिए मुझे कहीं नहीं जाने दोगे। अव्यन की आंखें बंद थीं। वो धीरे से हम्म में जवाब देता है। दक्षा उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे अब जाने दो सर। अव्यन हैरानी से बोला, चुपचाप बैठो। तुम आज जल्दी कैसे उठ गई दक्षा, तबीयत ठीक है? दक्षा उसके चेहरे को देखते हुए बोली, देव जा रहा है ना, इसीलिए जल्दी आंख खुल गई, नींद ही नहीं आई मुझे। मेरी बचपन की आदत है ये, जब भी वो मुझे छोड़ के कहीं जाता था मुझे नींद ही नहीं आती थी। अव्यन उसके गले पर किस करते हुए धीमे आवाज में बोला, तुमने अपनी ये आदत मुझे लगा दी है, अब तुम्हारे बिना मुझे भी नींद नहीं आती है। दक्षा गुस्से से बोली, छिसर गंदे हो, आप ब्रश भी नहीं किया, किस कर रहे हो? अव्यन उसे घूर के देखते हुए बोला, दक्षा मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई इस बात से। दक्षा भी उसी अंदाज में बोली, क्योंकि आप गंदे हो, मैं हाइजीन पसंद हूं। अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, अच्छा ये हाइजीन होता है। रात के कपड़े अब तक काउच पर गिरे हैं, वॉशरूम में नहीं रखे तुमने। ये चिप्स के पैकेट कमरे में फेंकने की चीजें हैं, वॉशरूम में तुम्हारे गंदे कपड़े फेंके रहते हैं। दक्षा मुंह फुलाए बोली, वो मैं कर दूंगी सर, मेरी गलती गिनवाने बैठ गए आप गंदे पति की तरह। कुछ अव्यन दूसरी तरफ करबाट लेते हुए बोला, जाओ अभी साफ करो, मेरा रूम मुझे सोने दो। दक्षा उसे गुस्से से देखते हुए उसके बाजू पर नाखून चुभोते हुए बोली, सर मैं नहीं करूंगी, ये सब मेड से कहो कर देगी। अव्यन कोई जवाब नहीं देता है। दक्षा कुछ देर वहीं बैठी उठते हुए बोली, मैं देव के पास जा रही हूं, मेरे आने तक कमरा साफ करवा देना। अव्यन ने सिर उठा के उसे जाता हुआ देख और सिर झटकते हुए दोबारा सो गया। देर बाद सब नाश्ता कर चुके थे। देव का सामान गाड़ी में रखवा चुका था। सबसे आशीर्वाद लेता हुआ वो निकलने वाला था। मीरा साइड में खड़ी उसे ये करता देख रही थी। उसे इन सब चीजों में कभी दिलचस्प नहीं रही थी। दामिनी ने देव के लिए काफी सारा नाश्ता और अचार अपने हाथों से बनाया था। देव उसे इनकार करते हुए बोला, इनकी जरूरत नहीं है जीजा। दामिनी मुस्कुरा के बोली, जीजा भी कहते हो, इनकार भी कर रहे हो, हद हो गई। बहन की तरफ से है तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है इसीलिए खास बनाया है। देव मुस्कुराता हुआ सिर हिला देता है। नीलिमा पास आकर बोली, मामा जी जल्दी हमसे मिलने आना, हम मिस करेंगे आपको। देव बस सिर हिला देता है। देव अव्यन के गले लगाते हुए बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, दक्षा को संभलने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। मुझसे भी अच्छे से संभाला है तुमने उसे। अव्यन ने मुस्कुरा दिया तो रियाना इधर उधर देखते हुए बोली, दक्षा कहां है, मिलेगी नहीं तुमसे? देव का ध्यान नहीं था उस पे। वो इधर उधर देखता है तो आन्या जल्दी से बोली, वो तो नाश्ते के लिए भी नहीं आई थी। रियाना, वो किचन से जाने के बाद से नीचे नहीं आई थी। मीरा सबको देखकर मुस्कुरा के बोली, अव्यन को पता होगा उसका। अव्यन ने सर्द नजरों से उसे देखते हुए कहा, कमरे में होगी शायद, मैं देखता हूं। जरूरत नहीं है उसकी, मैं आ गई। दक्षा सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोली। सबने मुड़ के देखा तो देखते रह गए। दक्षा हाथ में सूटकेस लिए तैयार नीचे आ रही थी। सब दक्षा के नीचे आते ही देव उसका सूटकेस देखकर पूछा, सारे बैग्स तो गाड़ी में रखवा दिए थे मैंने, सोना ये बैग? अनंत एक गहरी नजर से उसे देखते हुए बोला, मीरा का होगा, भूल होगी शायद वो। मीरा कुछ कहने को हुई, उससे पहले दक्षा बोली, मेरा बैग है ये देव, मैं भी आ रही हूं तुम्हारे साथ दिल्ली। दक्षा की बात पे सबने उसे अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ देखा।
लेकिन अव्यन की सांस कुछ पल के लिए थम गई थी। उसने दक्षा को शॉक होकर देखा था और मीरा ने अव्यन को देखा था कातिलाना मुस्कान के साथ। अनंत धीरे से पूछा, दक्षा, लेकिन क्यों तुमने हमें बताया भी नहीं ऐसे अचानक? दक्षा की आंखें लाल थीं, वो गुस्से में लग रही थीं। वो देव के सामने आते हुए बोली, मैं भी आऊंगी दिल्ली तुम्हारे साथ। अव्यन गुर्रा के बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी दक्षा, मेरी इजाजत के बिना तो बिल्कुल नहीं। दक्षा ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, मुझे अपने भाई के साथ जाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बिंद है वो तेरा, उसकी इजाजत जरूरी है तेरे लिए दक्षा। गौरी जी गुस्से से बोली। दक्षा उन्हें देखते हुए बोली, कोई भी हकत दोनों तरफ होने चाहिए, राइट आंटी? मुझे जरूरत नहीं है उनकी इजाजत की। विजय जी उसे समझाते हुए बोले, छोरी, अगर तू जाने चाह रही से कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह जाना सही ना होगा। दक्षा धीरे से बोली, मैं घर छोड़कर जा रही हूं ताऊसा। सब शौक होकर दक्षा को देखते हैं। सबको लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुना था। अनंत चिल्ला के बोला, दक्षा घर छोड़कर मजाक कर रही हो? दक्षा ने अपने आंखों में आ रहे पानी को मुश्किल से रोकते हुए बोला, नहीं, मजाक के मूड में नहीं हूं। अव्यान दांत पिसते हुए बोला, मजाक के मूड में मैं भी नहीं हूं। दक्षा बैग उठाओ, कमरे में जाओ। दक्षा झल्ला के बोली, हद में रहो सर, अब आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी मैं। झूठे हो आप। अव्यान उसे हैरान होकर देखता रहा। सब चुप थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। वो बोले, क्या? देव दक्षा को बाजू से पकड़ते हुए बोला, सोना, मुझे रोकने के लिए कर रही हो ना ये सब, पर मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें यहां रहना है। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, रोकना नहीं चाहती तुम्हें, ना ही खुद रुकूंगी अब। ये झूठे हैं, झूठ बोला, मुझसे धोखा दिया मुझे इन्होंने, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। सबका गला सूख रहा था दक्षा की बात सुनकर, पर अब तक किसी को कोई अंदाजा नहीं हो रहा था दक्षा क्यों जाना चाहती है। विजय जी ने फिर एक बार कोशिश करते हुए बोले, छोरी लड़ाई हुई है थारी अव्यान से, कुछ कहा उसने, बता मुझे, मैं उसे घर से निकाल दूंगा। दक्षा के आंसू अब बहने लगे थे। वो सुबकते हुए बोली, तो निकाला क्यों नहीं मीरा दी को अपने ताऊसा? अव्यन ने दक्षा को देखा जिसने मीरा कहा था। मीरा अब भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी। गौरी जी अचंभे से बोली, क्या कहना चाहती हो तुम? दक्षा गुस्से से बोली, वही जो आप लोग समझ रहे हैं, मीरा दी और सर का सच मुझसे छुपाया। आप सबने मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, इसीलिए सर इतना नफरत करते हैं मीरा दी से। उन्होंने झूठ बोला, मुझसे धोखा दिया मुझे। सर ने कहा था वो मुझे धोखा नहीं देंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, बोला था उन्होंने। अव्यन मुट्ठी कसे बैठा, उसकी बात सुनता रहा। दक्षा रो रही थी, उसके सामने हर्ट थी वो उसकी वजह से। अनंत एक गहरी सांस लेकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, दक्षा, उसने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हें पूरी बात नहीं पता है, बोला। दक्षा हाथ झटकते हुए बोली, मुझे तुमसे भी बात नहीं करनी अनंत, तुम भी झूठे हो उनकी तरह। खुद को मेरा प्रोटेक्टर कहते हो, मुझसे झूठ तुमने भी छुपाया, इतना बड़ा सच। अनंत उसे समझाते हुए बोला, नहीं दक्षा, झूठ नहीं कहा, किसी ने कोई धोखा नहीं दिया तुम्हें, हम मजबूर थे, बस जो भी था मुझे नहीं सुनना। अब कुछ मुझे रहना भी नहीं है, मैं जाऊंगी। दक्षा कदम पीछे लेते हुए बोली। आन्या जल्दी से दक्षा के पास आकर बोली, भाभी सा, हम बैठ के बात करते हैं, ऐसे गुस्से में फैसला मत लो। वैदेही भी बोली। दक्षा, हाँ, तुम्हें इस मीरा की हरकतें नहीं पता, इसीलिए ये सब बोल रही हो। दक्षा गुस्से से उन्हें देखते हुए बोली, तुम दोनों भी बता सकते थे मुझे, अगर इतनी फिक्र थी मेरी, पर अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी। देव, तुम मुझे ले जाओगे अपने साथ या मैं खुद चली जाऊं? देव सिर हिलाते हुए बोला, सोना, गुस्से में फैसला नहीं लिया जाता है, सोच लो। दक्षा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, फैसला सही है, देव सर की खामोशी बता रही है, चलो अब। दक्षा देव का हाथ पकड़े आगे बढ़ रही थी, सब उसे रोकते हुए उसके पीछे भागते हैं। दक्षा गाड़ी का गेट खोलती अनंत जल्दी से दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, दक्षा, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं क्या? बात वो नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मैं तुम्हें बताता हूं असली बात। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, यही बात पहले बता देते शायद रुक जाती। दक्षा अंदर बैठ गई। अनंत कदम पीछे लेते हुए दरवाजा बंद कर देता है। एक एक कर गाड़ियां महल से निकल रही थी, साथ ही महल की रौनक भी जा रही थी दक्षा के साथ। अनंत वहीं खरा जाती हुई गाड़ी को देखता रहा।
रियाना पास खड़ी उसे देख रही थी। अनंत की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन आन्या वहीं बैठी तेज आवाज से रो रही थी। रिया उसके पास बैठकर उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। आन्या रोते हुए बोली, भाबिसा ही थी मेरी सबसे अच्छी सहेली, वो भी मुझे छोड़कर चली गई। आज मुझे साथ ले जाती। अनंत वापस अंदर आता है। अव्यन अब तक अपनी जगह पर खड़ा जमीन में आंखें गराए था। अनंत गुस्से से बोला, तूने उसे रोका क्यों नहीं अव्यन? वो रुक जाती तेरे कहने पर। गौरी जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा हुआ चली गई, बला टल गई बेटा, तू फिक्र मत कर उसकी। मालती जी हैरान होकर बोली, गौरी के कह रही है तू? इस घर की बिंदनी है दक्षा अव्यन की लुगाई। गौरी मुस्कुरा के बोली, जीजा आप बोल रही हो ये बात? दक्षा के इस घर पे रहने के सबसे ज्यादा खिलाफ आप ही थी। मालती जी गुस्से से बोली, मानने दिक्कत थी मगर उससे महारे छोरे की खुशी बंधी है, मुझे कोई दिक्कत ना से उससे अब। गौरी जी अव्यन को देखकर बोली, बेटा तू फिक्र मत कर उसकी, तेरे लायक ही नहीं थी वो, अच्छा हुआ खुद चली गई। अव्यन ने अपनी लाल आंखों से सामने खड़े राणा को देखते हुए कहा। राणा पीछे हाथ बांधे खड़ा। राणा जल्दी से बोला, जी हुकुम। अव्यन ने बस गहरी लाल आंखों से उसे देखा था। एक गहरी मुस्कुराहट के साथ राणा सिर हिलाते हुए निकल जाता है। गौरी जी जो अभी इतना उनका रंग फांक से उड़ चुका था, अव्यन बिना कुछ बोले कमरे में चला जाता है। गाड़ियां अपनी रफ्तार से चल रही थी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छाया था। आगे देव और पीछे दक्षा मीरा के साथ बैठी थी। खुश थी। दक्षा लाल आंखों के साथ बाहर देख रही थी। मीरा मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोली, तुमने सही फैसला किया है दक्षा घर छोड़कर। अव्यन यही डिजर्व करता है पहले मुझे। फिर तुम्हारे साथ दक्षा ने मुड़ के मीरा को देखा तो वो चुप हो गई, पर कुछ कहे बिना वो दोबारा बाहर देखने लगती है। एक झटके से गाड़ी रुकती है। सामने टोल नाका था। कुछ काले कपड़ों में लोग थे। एक आदमी देव के विंडो के पास आकर बोला, अब आगे का सफर आपका अकेला का होगा, इजाजत दीजिए। वो आदमी हाथ जोड़े सिर झुकाए देव और दक्षा को खम्मा घनी कहते हुए चला जाता है। मीरा हैरान होकर बोली, ये लोग रास्ता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? देव गाड़ी से नीचे आकर उनसे बात करता है। कुछ देर बाद वो वापस गाड़ी में बैठते हुए बोला, हम यहां से वापस नहीं जा सकते, ये हमें राजस्थान क्रॉस करने नहीं देंगे। दक्षा का ध्यान अब देव की तरफ गया। वो धीरे से पूछी, क्यों? मगर हमें तो जाना होगा। मीरा जल्दी से बोली, ऐसे कैसे जाने नहीं देंगे? कोई तो वजह होगी। देव सिर हिलाते हुए बोला, कोई वजह नहीं बता रहे हैं, सिर्फ कहां आगे जाने नहीं देंगे। दक्षा को और गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, मैं बात करती हूं, ऐसे कैसे नहीं देंगे जाने? देव उसे रोकते हुए बोला, दक्षा कोई फायदा नहीं होगा, हमें रुकने का इंतजाम करना होगा। पास बैठा ड्राइवर बोला, बाईसा गाड़ी महल की तरफ घुमाऊं? दक्षा झल्ला के बोली, चुपचाप बैठो, वहां कोई वापस नहीं जाएगा। मीरा चौंकते हुए बोली, गाड़ी में भी नहीं रुक सकते हम पूरा दिन? दक्षा हमें जाना पड़ेगा वही। देव ड्राइवर को गाड़ी किसी होटल की तरफ ले जाने के लिए कहता है। होटल के लॉबी में बैठी दक्षा अपने फोन को घूर रही थी जब किसी की जानी पहचानी आवाज पर वो मुड़ के देखती है। सामने खरा शान उसी की तरफ आ रहा था। दक्षा खड़ी होते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ा देती है। शाम का वक्त, घर शांत था, सब अपने कामों में लगे थे, पर सन्नाटा सबको काट रहा था। अव्यन सीढ़ियों से नीचे आते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है जहां दामिनी डिनर के लिए प्लेट लगा रही थी। सब आंखें फाड़े अव्यन को देखने लगे थे जैसे वो कोई एलियन हो। आज उन्हें पहले वाला अव्यन दिख रहा था, सख्त नजरे चेहरे के साथ। दामिनी को खुद को घूरता देख अव्यन उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ भाभी, खाना नहीं मिलेगा आज? टेबल पर बाकी सब भी बैठे थे। विजय जी हैरानी से बोले, हम सब परेशान बैठे हैं और तुझे खाने की पड़ी है छोरे? अव्यन बिना किसी जवाब के प्लेट पर नजरें गराए बैठा था। मालती जी उसके ढिठाई और बोली, बिंदनी घर छोड़कर चली गई है, तू बैठा खाना खा रहा है? अव्यन नजरें उठा के बोला, वो खुद गई है, घर छोड़कर खुद आ जाएगी। दामिनी हैरान होकर बोली, देवरसा आप ऐसे कह रहे हैं? उसे रोका नहीं अपने, अब लेने तो जाइए। अव्यन झल्ला कर बोला, मैंने नहीं निकाला था उसे भाभी, फिर मैं क्यों जाऊंगा? अनंत गुस्से से बोला, पागल हो गया है, ये बकवास कर रहा है। दक्षा सुबह से गई है, तुझे जरा फर्क नहीं पड़ रहा है? लगता है इस बार दिमाग पर असर पड़ा है। अव्यन उठकर टेबल पर हाथ मारते हुए गुस्से से बोला,
मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी अब। जिसे जो करना हो करो। अव्यान को जाता देखकर गौरी गुस्से से बोली, खाना तक खाने नहीं दिया आप लोगों ने मेरे बेटे को। विजय जी गुर्रा के बोले, अपने बेटे को बता दे गौरी, अगर माहरी छोरी घर वापस ना आई इसने भी निकाल दूंगा मैं। अगली सुबह एक तेज धूप की किरण से दक्षा आंखें खोलते हुए घड़ी को देखती है। सुबह के 10 बाज रहे थे। दक्षा जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, 10 बज गए, मेरी आंख क्यों नहीं खुली? सर ने मुझे उठाया क्यों नहीं? फिर से डांट पड़ेगी ऑन्टी से। कहते हुए दक्षा दूसरी तरफ देखती है तो अपने होश में आते हुए वो पूरे कमरे को देखती है। पर्पल कॉलर का कमरा, दक्षा के पसंद का बड़ा सा टीवी, सामने हेडरेस्ट के ऊपर बड़ी सी फोटो लगाने की जगह भी है। बड़ी सी बालकनी में पौधे कर झूले लगे हुए, साथ ही बड़ा सा वार्डरोब रूम। दक्षा गहरी सांस लेकर बोली, ये रूम बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। शायद किसी और को भी पसंद होगी दक्षा। सर ने तुझे रोका तक नहीं, एक दिन बीत गया फोन तक नहीं किया, और कहते थे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, सो रहे होंगे आराम से। झूठे निकले सर भी रितेश की तरह। दक्षा के आंखों से बूंद बूंद आंसू बह रहे थे। दक्षा आंसू साफ करते हुए वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब दक्षा बाहर आती है, सामने मीरा खड़ी थी। दक्षा उसे हैरानी से देखती है। मीरा मुस्कुरा के बोली, तुम आई नहीं तो मैं देखने चली आई, कहीं छुप छुप के रोने तो नहीं बैठ गई? दक्षा मुस्कुरा के बोली, मर्जी से छोड़ा है, रोने की जरूरत नहीं है मुझे मीरा दी। मीरा सिर हिलाते हुए प्यार से दक्षा के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, देखो दक्षा, अव्यान ऐसा ही था, हमेशा से धोखेबाज, झूठा। मुझे धोखा दिया पहले, अब तुमसे शादी की सिर्फ मुझसे। दक्षा मीरा का हाथ हटाते हुए कोल्ड आवाज में बोली, सर झूठ नहीं बोलते हैं मीरा दी, मुझसे तो कभी नहीं। और धोखा तो आपने भी दिया है, मुझे क्या ख्याल है आपका? मीरा हैरान होकर दक्षा को देखते हुए जल्दी से बोली, नहीं दक्षा, मैं तो बस चाहती थी तुम्हारा रिश्ता खराब ना हो मेरी वजह से। खराब तो आपकी वजह से ही हुआ है मीरा दी, अपने ही किया है सब। चाहती तो छुपा सकती थी आप ये बात, पर सही वक्त का इंतजार किया फिर बताया। दक्षा मुस्कुराते हुए आराम से बोली। मीरा को समझ नहीं आया वो क्या बोले। आंखों को लाल करते हुए वो बोली, दक्षा तुम मुझे गलत समझोगी, मुझे होता तो मैं कभी नहीं बताती तुम्हें ये सब। दक्षा मुंह बनाए बोली, मीरा दी सिर मत खाओ। अब वो रहा दरवाजा, और दोबारा ये ड्रामा करने मत आना मेरे साथ प्लीज। आपको पता है मैं खुद कितनी बड़ी ड्रामेबाज हूं। मीरा छोटे छोटे कदमों से निकलते हुए दक्षा को देख रही थी, मुड़ के जो अपने बाल सुखा रही थी। शेखावत भवन। अव्यन का कमरा बिखरा हुआ बुरी हालत में था। लैपटॉप खोले उसकी स्क्रीन पर दक्षा को देख रहा अव्यन गुस्से में लग रहा था। दरवाजा खोलते हुए अनंत और अक्षय अंदर आते हैं, पर अव्यन नजरें उठा के उन्हें नहीं देखता है। अनंत कमरे को देखते हुए बोला, क्या हालत बना रखा है तूने कमरे का? इसी हरकतों पर तो दक्षा को बेहद सुनाता था। दक्षा के जिक्र पर अव्यन सर्द नजर अनंत पर डालता है। अनंत एक कदम पीछे लेते हुए अक्षय को देखता है। अक्षय सामने बेड पर बैठते हुए बोला, आशिक बन रहा है क्या? कोशिश अच्छी है पर फायदा नहीं। उसे चुप देखकर अनंत बोला, कुछ तो बोल अव्यान, चुप मत रह, दक्षा को वापस लाना है। अव्यान उसे घूरते हुए बोला, नहीं लाना है वापस, खुद गई है अपनी मीरा दी की बात सुनकर। मुझ पे नहीं उस पे भरोसा है, उसे क्यों लाऊं वापस उसे? मैं क्यों रोकता उसे मैं? क्योंकि गलती तेरी है कमीने आदमी। अक्षय गुस्से से उस पर चिखा। अव्यान उससे भी तेज आवाज में बोला, मेरी गलती क्या थी? उससे प्यार किया, उसकी हर गलती नजरअंदाज किया, यहां तक उसके लिए मीरा को इस घर में रहने दिया। अव्यन कहते हुए हाँफ रहा था। कल से गुस्से में चुप बैठा, अब उसने बोला था कुछ। अक्षय दांत पिसते हुए बोला, हाँ तेरी गलती है सब कुछ, हमेशा अपनी चलाता है, कभी तो दूसरों की सुन ले। मीरा को रहने दिया, ये तेरी ही गलती है। तुझे उसी वक्त उसे धक्का देकर निकाल देना चाहिए था, आज ये सब नहीं होता। अव्यन हैरानी से बोला, तब भी यही होता, दक्षा को पता चल जाता सब, वो तब भी चली जाती मुझे छोड़कर। इसी डर की वजह से तो इतने दिन उसे बर्दाश्त किया, वरना उठाकर फेंक देता राजस्थान के बाहर। मुझे दोबारा प्यार करना सिखाकर मुझे जीना सीख कर छोड़कर चली गई अपनी बहन की तरह। इससे तो अच्छा होता पहले ही तलाका। अव्यन चुप हो जा, अपनी बेवकूफी का इल्जाम उसे मत दे। अनंत गुस्से से गुर्राए।
अक्षय अनंत को शांत रहने का इशारा करते हुए बोला। दिमाग शांत करके सोच अव्यन्न, आखिर दक्षा ने क्यों छोड़ा घर? अव्यन्न सपाट बोला, क्योंकि उसे मेरी और मीरा की पास्ट पता चल गई है। अक्षय उसे समझाते हुए बोला, नहीं अव्यन्न, नहीं, दक्षा इतनी सी बात पर छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। बच्ची है, उसे पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्यन्न उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, कहना क्या चाहता है तू? अक्षय गहरी सांस लेकर बोला, दक्षा को तेरे झूठ से, तेरे धोखे से हर्ट हुआ है। तेरा पास्ट, मीरा, ये सब उसको मैटर नहीं करता पागल। मीरा ने उसे सिर्फ तुम्हारा पास्ट नहीं तुम्हारे खिलाफ बताया है। तूने उससे मीरा से बदला लेने के लिए शादी की है, ये सब बताया होगा उसने। उससे मिल, उसे बता मीरा ने क्या किया था, पास्ट में हुआ क्या था। अनंत धीरे से बोला, पता नहीं उस चुड़ैल ने क्या बताया होगा उसे। अव्यन्न अब शांत हो चुका था। जमीन को घूरते हुए वो कुछ सोच रहा था। अक्षय आगे बोला, तो गुस्सा थूक उसे माना, पूरी बात बता, उसके बाद भी वो नहीं आना चाहे तो तुम दोनों समझो। अव्यन्न ने हैरानी से उसे देखा। वो आराम से लिटा था। अनंत भी धीरे से उसके पास बैठते हुए फोन निकाल लेता है। अव्यन्न झल्ला के बोला, बस हो गया दोनों का, उसे मनाना कैसे है? अनंत सिर उठा के उसे देखते हुए बोला, कुछ देर पहले तक कोई कह रहा था दक्षा का नाम भी नहीं सुनना है। अव्यन्न ने गुस्से से उसे घूरते हुए लैपटॉप उठाया तो अनंत जल्दी से कंबल के नीचे आते हुए चिखा, मुझे मरना मत, अभी तक वर्जिन हूं मैं। अक्षय चौंका, मुझे लगा ही था वो रिपोर्टर तुझे हाथ लगाने नहीं देगी। अनंत झल्ला के बोला, फिलहाल दक्षा टॉपिक है अक्षय। अव्यन्न हैरानी से दोनों को देखते हुए बोला, दफा हो जाओ दोनों अभी। अक्षय नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, भाभी के वापस आने तक मासा का हुक्म है, मैं यही रुकूंगा। अव्यन्न सिर पकड़े इधर उधर घूमते हुए बोला, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा बेवकूफ। दक्षा अपनी नहीं दूसरों के दिमाग से चलती है, जिद्दी है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगी मुझसे। क्या करूं अब, मैं मदद कर सकती हूं तुम्हारी। वैदेही मुस्कुराते हुए बोली। अव्यन्न उसे हैरानी से देखता हुआ बोला, बोलो जल्दी। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, ऐसे नहीं रे, कब बेस्ट करो भाई। अव्यन्न चौंकते हुए बोला, सही है, मजबूरी का फायदा उठा रहे हो सब, मिलने दो दक्षा को, सबको बताऊंगा। शाम का वक्त। दक्षा इस वक्त राजपूत महल के गार्डन में खड़ी सामने बने स्विमिंग पूल पर हंस को देख रही थी, जो दोनों साथ साथ तैर रहे थे। दक्षा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो डरते हुए पीछे देखती है, पर उसका बैलेंस बिगड़ चुका था, लेकिन उसे गिरने नहीं दिया गया था। सामने से शान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, डरा दिया तुमने, मुझे गिर जाती है। शान मुस्कुरा के बोला, शान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। दक्षा धीरे से सिर हिलाते हुए थोड़ी दूरी में खड़ी हो गई। शान उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, नाराज हो अब तक मुझसे? दक्षा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, नाराज किस बात पर? शान ने उसे हैरानी से देखते हुए बोला, प्रताप महल में जो हुआ था। दक्षा मुस्कुरा के बोली, मैं तो भूल भी गई, तुम भी भूल जाओ। शान उसकी बात पर खुश होकर बोला, फिर बताओ अब घर क्यों छोड़ा तुमने? दक्षा चौकी क्यों की? उसने शान को घर छोड़ने वाली बात नहीं बताई थी। शान उसके चेहरे के भाव देखते हुए बोला, मीरा ने बताया था। दक्षा धीरे से बोली, हस्बैंड वाइफ वाली लड़ाई है बस, सर आ जाएंगे लेने मुझे। शान एक कदम आगे आते हुए दक्षा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए बोला, दक्षा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। हम। दक्षा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। वो हैरानी से उसे देख रही थी जब किसी ने उसे बाजू से पकड़े दूर खींचा। दक्षा ने सिर घुमा के देखा, देव खरा शान को घूर रहा था। शान उसे देखकर मुस्कुरा के बोला, तुम सुबह से कहां गायब थे देव? देव अपने चेहरे के भाव नॉर्मल करते हुए बोला, कुछ काम था मुझे। फिर दक्षा को देखकर बोला, चलो रेडी हो जाओ, हमें निकलना है। शान चौंकते हुए बोला, कहां निकालना है? देव मुस्कुरा के बोला, तुमने हमें यहां रुकने दिया, शुक्रिया, पर हम इससे ज्यादा नहीं रुक सकते यहां। मैंने घर ले लिया है, यहां वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। शान उसे रोकने की कोशिश करने लगा, पर देव सपाट तरीके से मना करते हुए दक्षा को लेकर अंदर चला आया। आधे घंटे बाद देव दक्षा को लिए बाहर आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। मीरा भी उनके साथ थी। गाड़ी चलने लगी थी, सब चुप थे।
मीरा खामोशी को तोड़ते हुए बोली, कहाँ लिया है घर तुमने देव? हम वहां रुक सकते थे वैसे भी। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, आप तो शान को जानती भी नहीं हो, फिर क्यों रुकना चाहती थी? मीरा ने उसके सवाल पर जवाब नहीं दिया। देव धीरे से बोला, मीरा दी, आप दिल्ली वापस कब जाओगी? मीरा सामने देखते हुए बोली, तुम दोनों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दक्षा मुस्कुरा के जल्दी से बोली, हम दोनों बचपन से अकेले ही हैं मीरा दी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मीरा को इस वक्त दक्षा और उसके सवाल जहर लग रहे थे। वो खामोश बैठी रही। जब उसका फोन रिंग हुआ, मीरा हैरानी से फोन उठाती है। कुछ देर बाद वो फोन कट करते हुए खुशी से बोली, मुझे एवी ने अपने कंपनी के लिए अप्रोच किया है दक्षा। दक्षा सफेद चेहरे के साथ उसे देखती रही। अव्यन ने मीरा को अप्रोच किया, कैसे, क्यों? दक्षा का गुस्सा और बढ़ गया। विंडो के बाहर देखते हुए उसने अपने आंसू पोंछे। शेखावत भवन अव्यन की गाड़ी आकर घर के सामने रुकती है। सब जल्दी से बाहर देखने लगते हैं, पर अव्यन अकेला आया था। विजय जी उसे अकेला देखकर गुर्राए, दक्षा बेटी को ना लाया? अव्यन सीरिया चढ़ते हुए रुककर नहीं में सिर हिलाते हुए बोला, मना कर दिया आने से उसने। अविनाश जी गुस्से से चीखे, तेरी वजह से वो हर्ट है अव्यन, तुझे उसे सब बता देना चाहिए था। तुझसे तो नहीं हो रहा है, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। अव्यन बिना कोई जवाब दिए कमरे में आ जाता है। उसका कमरा वीरान था। दक्षा के बिना उसका दम घुट रहा था। अब इस कमरे में ड्रेसिंग के सामने रखे सिंदूर के डिब्बी को उठाते हुए वो बोला, कहां भगोगी मुझे छोड़कर दक्षा? इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी नजर दक्षा को ढूंढ रही थी जो उससे काफी दूर बैठी थी। अव्यन कुछ सोचते हुए फोन निकालकर मैसेज लिखता है। दूसरी तरफ अपने नए छोटे से घर के कमरे में बैठी दक्षा फोन की रिंग से जल्दी से चेक करती है। अव्यन का नाम देखकर उसके उदास चेहरे पर मुस्कान उभरी थी। सही सलामत पहुंच गई हो ना? ज्यादा टायर्ड तो नहीं लग रहा ना? मैसेज देखकर दक्षा मुस्कुराई और कुछ टाइप करने लगी। 5 मिनट तक मैसेज टाइप डिलीट करते हुए उसने कुछ लिखा था। दूसरी तरफ काउच पर लेटा अव्यन फोन सीने पर रख के मैसेज देख रहा था। उसके चेहरे पर स्माइल थी। जी बेहद थक गई हूं और अभी अपने कमरे में आराम से लेटी हूं, लेकिन आपने क्यों मैसेज किया है मुझे झूठे सर? मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। अव्यन ने मैसेज लिखा, मैं ही करूंगा बात अपनी बीवी से, तुम कौन रोकने वाली? दूसरी तरफ से दक्षा ने गुस्से से लिखा, मैं नहीं आपकी बीवी, मुझसे दूर रहो और तलाक चाहिए मुझे। अव्यन उसकी नाराजगी समझ सकता था। उसने जल्दी से फोन लगाया, पर दक्षा फोन ऑफ कर चुकी थी। दक्षा फोन को ड्रायर पर रखते हुए बाहर आती है। ये छोटा सा घर था, ज्यादा बड़ा नहीं। हॉल के लेफ्ट साइड के ओपन किचन में देव कुकिंग कर रहा था। उसके साथ एक मेड भी थी। दक्षा उसके पास जाकर हैरानी से बोली, एक दिन में तुमने इतना सब कैसे कर लिया देव? देव हैरानी से उसे देखते हुए बोला, मैं पहले भी आता था यहां। अव्यन से पुरानी पहचान है तो झूठ क्यों कह रहे हो? बता दो मैंने किया है ये सब। लड़की की जानी पहचानी आवाज पर दक्षा मुड़ के देखती है। दक्षा आंखें फाड़े बोली, वैदू तुम यहां कैसे आई? वैदेही मुस्कुरा के उसके गले लगते हुए बोली, मैंने ही तो ये घर दिलाया है देव को। मेरी दोस्त बेचना चाहती थी, मैंने देव को ऑफर कर दिया। दक्षा हैरानी से देव को देखती है। देव जल्दी से बोला, और कोई ऑप्शन भी नहीं था सोना? दक्षा झल्ला के बोली, ठीक है, लेकिन ये चिपकू लड़की यहां क्या कर रही है? वैदेही उसे घूरते हुए बोली, मैंने भी वो घर छोड़ दिया है। ये घर दिलाने के बदले में देव ने मुझे रहने की परमिशन दी है। दक्षा विश्वास न करते हुए देव को देखती है। देव कंधे कुचकते हुए नजरें झुका लेता है। वैदेही उन्हें इग्नोर करते हुए हॉल में बैठ जाती है। दक्षा किचन काउंटर के पास आते हुए देव को पीछे से हग करते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हूं। देव झेपते हुए बोला, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है सोना। मेरी सबसे प्यारी डॉल हो तुम, मुझे खुशी होती है ये सब करके। दक्षा मुस्कुरा के सिर हिलाते हुए बोली, फिर तो और परेशान करूंगी। देव मुस्कुराते हुए बोला, सोना एक बात पूछूं? दक्षा हां में सिर हिलाती है। देव उसके चेहरे को हाथ में लेते हुए प्यार से बोला, तुम पक्का अव्यन के साथ नहीं रहना चाहती हो? दक्षा के पास कोई जवाब नहीं था। वो उसे देखती रही बस। उसकी खामोशी देखकर देव फिर बोला, पूरी जिंदगी का सवाल है ये। मीरा दी की बातों में आकर कोई भी फैसला करना गलत होगा। दक्षा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, फैसला मेरा था।
देव मीरा दी ने बस मुझे अपना और सर का रिश्ता बताया था। देव थोड़ा नाराजगी से बोला, लड़ लेती अव्यान से, घर छोड़ना जरूरी नहीं था, वो भी तक जब मीरा दी ने बताया हो। तुम कहना क्या चाहते हो देव? साफ साफ कहो, तुम्हें लगता है मैंने दक्षा को झूठ कहा होगा? मीरा गुस्से से बोली। दोनों ने उसे घूर के देखा। दक्षा भी झल्ला के बोली, मीरा दी। देव ने बोला, क्या आपने मुझसे झूठ कहा? मीरा जैसे कुछ कहने को हुई, दक्षा उसे टोकते हुए बोली, मेरे सामने आप देव से ऐसे बात नहीं करेंगी, समझी? हॉल में बैठी ये ड्रामा देख रही वैदेही मन में बोली, आज खुश हो जाओ तुम मीरा मित्तल, कल देखो क्या होता है। सबसे पहले तुम्हें भगाना है, फिर दक्षा को लेकर जाएंगे। घटिया औरत। शाम का वक्त। गाड़ी एक मल के बाहर रुकी थी जिससे दक्षा और वैदेही बाहर आई थी। दक्षा ने इतने दिन बाद आज फिर एक बार अपने पुराने लुक में थी। दक्षा जीन्स के साथ व्हाइट टॉप और उसके साथ जैकेट पहना था। वैदेही मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़े अंदर जा रही थी। सब उन्हें घूर कर देख रही थी। फूड काउंटर की तरफ जाते हुए दक्षा बोली, सिर्फ खाने के लिए आए हैं हम? वैदेही मुंह बनाते बोली, मुझे भूख ज्यादा लग रही है दक्षा, कुछ दिनों से। दक्षा ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, मोटी भी लगती हो तुम तो आजकल। वैदेही गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, ठीक है, अब ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। दोनों जाकर एक टेबल पर बैठते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद वैदेही फोन का बहाना करते हुए बाहर आ जाती है। अकेली बैठी दक्षा बोर होते हुए इधर उधर देख रही थी। दक्षा की नजरें अपने पीछे थोड़ी दूर में बैठे अव्यान और उसके साथ वाली लड़की पर टिक जाती है। दक्षा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। बस चलता तो वो अब भी अव्यान के पास जाकर उस लड़की को मार देती। उसका दक्षा उसी तरह उन्हें देख रही थी, गुस्से जलन के साथ। जब वैदेही के आवाज पर वो मुड़ी, वैदेही उसे देख रही थी। दक्षा गुस्से से उठते हुए बोली, मुझे सर को दिखाने लाई थी। वैदेही हैरानी से बोली, कहां है सर? दक्षा ने पीछे उंगली से इशारा करते हुए दिखाया जहां कोई नहीं था। वो खुद शॉक थी वो जगह खाली देखकर। दक्षा खड़ी होते हुए बोली, मैंने अभी सर को देखा था, किसी लड़की के साथ हंस रहे थे, खा रहे थे। वैदेही जल्दी से उसका हाथ पकड़े खींचते हुए पार्किंग की तरफ ले जाते हुए बोली, भागो दक्षा, अव्यान मुझे पकड़ लेगा, चलो जल्दी यहां से। तुम दक्षा के कोशिश के बाद भी वैदेही उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है। दोनों गाड़ी में थे। दक्षा नाराज होते हुए बोली, वैदू, मुझे देखना था वो लड़की कौन थी, तुम मुझे ऐसे क्यों लाई? वैदेही गाड़ी घर के अंदर ले जाते हुए बोली, अव्यान को नहीं पता मेरा, वो मुझे जबरदस्ती ले जाता यहां से। दोनों अंदर जाते हुए बात कर रहे थे। दोनों हॉल में ही एंटर हुए थे जब दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। दक्षा की नजरें अपने पीछे थोड़ी दूर में बैठे अव्यान और उसके साथ वाली लड़की पर टिक जाती है। दक्षा की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसका बस चलता तो वो अभी अव्यान के पास जाकर उस लड़की को मार देती। दक्षा उसी तरह उन्हें देख रही थी, गुस्से जलन के साथ। जब वैदेही के आवाज पर वो मुड़ी, वैदेही उसे देख रही थी। दक्षा गुस्से से उठते हुए बोली, तुम मुझे सर को दिखाने लाई थी? वैदेही हैरानी से बोली, कहां है सर? दक्षा ने पीछे उंगली से इशारा करते हुए दिखाया जहां कोई नहीं था। वो खुद शॉक थी वो जगह खाली देखकर। दक्षा खड़ी होते हुए बोली, मैंने अभी सर को देखा था, किसी लड़की के साथ हंस रहे थे, खा रहे थे। वैदेही जल्दी से उसका हाथ पकड़े खींचते हुए पार्किंग की तरफ ले जाते हुए बोली, भागो दक्षा, अव्यान मुझे पकड़ लेगा, चलो जल्दी यहां से। दक्षा के कोशिश के बाद भी वैदेही उसे खींचते हुए अपने साथ लेकर जाती है। दोनों गाड़ी में थे। दक्षा नाराज होते हुए बोली, वैदू, मुझे देखना था, वो लड़की कौन थी, तुम मुझे ऐसे क्यों लाई? वैदेही गाड़ी घर के अंदर ले जाते हुए बोली, अव्यान को नहीं पता मेरा, वो मुझे जबरदस्ती ले जाता यहां से। दोनों अंदर जाते हुए बात कर रहे थे। दोनों हॉल में ही एंटर हुए थे जब दोनों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती हैं। सामने देव अव्यान के साथ बैठा बातें कर रहा था। दक्षा की सांस उसके गले में अटक गई थी। वैदेही भी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन के साथ ही उसे देख रही थी। दक्षा बड़े बड़े कदमों के साथ आगे आकर गुस्से से बोली, आप मेरे घर में कैसे आए? देव, तुमने इन्हें आने कैसे दिया यहां? अव्यन ने सिर मोड़ के दक्षा को देखा। इतने समय बाद उसे सारी लहंगे के अलावा कुछ और पहना देखकर वो उसे देखता ही रह गया।
हमेशा से खूबसूरत दक्षा और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी इस जीन्स टॉप में, बालों को कर्ल किए। देव जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, सोना, वो मेहमान है हमारा, तुम कैसे बात कर रही हो? दक्षा आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोली, देव, कोई मेहमान नहीं लगते ये हमारे। ये झूठे हैं, एक जिन्होंने मुझे झूठ कहां धोखे में रखा, निकालो अभी इन्हें। वैदेही दक्षा की बात पर गुस्से से बोली, दक्षा, लिमिट में बोलो तुम। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, मैं सही बोल रही हूं, वैदेही, मुझे मत सिखाओ तुम। अव्यन दक्षा को हैरानी से घूर रहा था, जैसे अभी खा जाएगा, पर दक्षा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बस बोले जा रही थी। अव्यन सर्द आवाज में बोला, मैं वैदेही को लेने आया हूं, चलो वैदू मेरे साथ। दक्षा शांत हो गई। वो हैरानी से अव्यन को देखती है, जिसने दक्षा नहीं वैदेही कहा था। दक्षा का दिल फिर एक बार बुरी तरीके से टूटा था। उसे लगा था अव्यन उसे मनाने आया होगा। अपने आंसू कंट्रोल करते हुए वो बोली, लेकर जाओ यहां से उसे, जल्दी खुद भी निकलो। दक्षा की आवाज भारी थी, उसका गुस्सा दुख अव्यन समझ सकता था, पर उसे समझाना जरूरी था। जो उसने किया वो गलत था। वैदेही जल्दी से देव के पास आते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम दक्षा को लेकर जाओ अव्यन। दक्षा ने घूर कर वैदेही को देखते हुए कहा, बकवास मत करो लड़की, जाओ अपने भाई के साथ। वैदेही उसे घूरते हुए बोली, तुम चली जाओ, मेरे भाई के साथ वो चला जाएगा, चाहे तुम जाओ या मैं। देव ने हैरानी से उन दोनों को देखते हुए पूछा, कौन जा रहा है दोनों में से? दोनों साथ चीखी, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही। अव्यन मुस्कुराया, फिर वापस बैठते हुए बोला, मैं किसी को लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा, डिसाइड कर लो। दक्षा झल्लाई, सर, आपकी ये प्लानिंग होगी पक्का? उठाओ इस वैदेही को और जाओ यहां से। अव्यन वैदेही को देखते हुए बोला, मैं नहीं उठा सकता उसे, खाते पीते घर की है। वैदेही काउच से कुशन उठाते हुए अव्यन की तरफ फेंकता है। दक्षा देव को देखकर गुस्से से बोली, सर को बोलो जाए यहां से, वरना मैं इन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम इसका। वैदेही कहते हुए देव के पीछे बढ़ जाती है। देव किचन की तरफ जाते हुए बोला, अव्यन ना जाओ, डिनर करते हैं साथ। दक्षा पैर पटकते हुए बोली, सर, आप खुद क्यों नहीं चले जाते? छोड़ दो मेरा पीछा। अव्यन उठते हुए बोला, इस जन्म में तो नहीं छोड़ने वाला। दक्षा बेमन से उनके साथ आकर टेबल पर बैठ जाती है। दक्षा अव्यन के अपोजिट बैठी थी, वो सिर झुकाए खा रहा था। दक्षा उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी उसे अपने पैरों पर किसी का पैर महसूस होता है। दक्षा टेबल के नीचे देखती है, अव्यन का पैर था वो। दक्षा ने गुस्से से अपने दूसरे पैर से उसे धक्का दिया। अव्यन का पैर वो हिला नहीं पाई थी। अव्यन का पैर धीरे धीरे दक्षा के ऊपर की तरफ आ रहा था। दक्षा का चेहरा लाल हो रहा था। उसके लाल चेहरे को देखकर देव जल्दी से उसके गाल को छूटे हुए बोला, क्या हुआ सोना, तबीयत खराब हो रही है तुम्हारी? दक्षा जल्दी से नहीं में सिर हिलाते हुए बोली, गुस्से में हूं मैं। और क्यों गुस्से में हो तुम दक्षा? मीरा आते हुए बोली। मीरा घर पर नहीं थी। सुबह से वैदेही के यहाँ होने की बात भी उसे नहीं पता थी। उनके पास आते ही अव्यन और वैदेही को देखते हुए वो हैरानी से बोली, ये दोनों यहाँ कैसे? वैदेही मुस्कुरा के बोली, अपने भाभी से मिलने आए थे, तुम्हें कोई दिक्कत है? मीरा भी मुस्कुरा के नहीं में सिर हिलाते हुए अव्यन के पास बैठते हुए बोली, मुझे तो खुशी हो रही है तुम लोगों को देखकर। दक्षा काफी अपसेट थी वहां से आने के बाद से। अच्छा हुआ आ गए तुम दोनों। अव्यन ने नजरें उठा के उसे नहीं देखा था। दक्षा की नजरें दोनों पर थी। अव्यन के पास बैठी वैदेही अव्यन की कलाई पकड़े धीरे से बोली, 1 2 3 4 5। बुम थी। मीरा का फोन बजा। फोन कान से लगाते ही वो साइड में चली जाती है। वो तीनों आराम से खाने में बिजी थे, पर दक्षा अव्यन को गुस्से से घूर रही मीरा फोन रखते हुए जल्दी से उनके तरफ आते हुए बोली, देव, मेरी फ्लाइट बुक करो, अभी मुझे अमेरिका जाना होगा। देव परेशान होते हुए बोला, लेकिन क्यों दी, क्या हुआ? अचानक से आप परेशान क्यों हो रही हैं? मीरा लाल परेशान चेहरे के साथ हाँफते हुए बोली, मेरी कंपनी से कल था, वो लोग मुझसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं, मुझे जाना होगा वहां। वैदेही ने मुस्कुरा के कहा, तुम्हारी उम्र हो रही है, अब शायद इसीलिए रिप्लेस करना चाहते होंगे। मीरा गुस्से से चीखी, बकवास बंद करो तुम। देव जल्दी से उठकर जाते हुए बोला, मैं देखता हूं दी, आप परेशान मत हो।
दक्षा भी उठकर देव के पीछे जाती है। अव्यन गहरी नजरों से मीरा को देखते हुए बोला, कहां था, उलझने की कोशिश मत करना। पर तुमने तो दक्षा को मुझसे दूर करने की कोशिश की। बस शुरुआत है ये। अगर पैरों पर ना गिराया तुम्हें मैं भी। ASS नहीं मीरा मित्तल। मीरा लाल आंखों से उसे घूरते हुए गुस्से से बोली, इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। अव्यन चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं वापस आऊंगी और इस बार तुम्हारी बर्बादी के साथ आऊंगी। वैदेही उसके सामने आते हुए बोली, पहले खुद को बर्बाद होने से बचा लो मीरा। मीरा एविल स्माइल के साथ बोली, छोड़ूंगी तुम सबको भी नहीं मैं। दक्षा को वापस लेने आए हो ना, कोशिश कर लो, मेरी जहर का तोड़ नहीं मिलेगा। उसे वहां से जाता हुआ देखकर वैदेही हैरानी से बोली, इसका क्या मतलब है भाई? अव्यन मुस्कुरा के बोला, उसे फेंकने की आदत है बला टली। दक्षा का कमरा। दक्षा गुस्से से इधर उधर घूम रही थी। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, पर किस बात पर उसे खुद भी पता नहीं था। दरवाजा नॉक होता है। दक्षा चिल्ला के किसी को आने से मना करती है, पर उसके बाद भी दरवाजा खोलते हुए वैदेही अंदर आती है, जिसे देखकर दक्षा आगे बढ़ती है, पर उसके पीछे अव्यन को देखकर वो वहीं रुक जाती है। दक्षा गुस्से से तेज आवाज में बोली, मेरे कमरे में कैसे आए आप सर? मुझसे कत्ल हो जाएगा, चले जाओ अभी यहां से। अव्यन आराम से बेड पर बैठते हुए बोला, हमारा कमरा बीवी जी, जो तुम्हारा वो हमारा। वैदेही मुस्कुरा के उसे देख रही थी। दक्षा गुस्से से उसके बाजू को पकड़ते हुए बोली, क्यों आई हो तुम, और इस गंदे आदमी को क्यों लाई हो साथ? वैदेही हैरान होते हुए बोली, चिल करो दक्षा, ये आदमी तुम्हारा पति है, मानो ना मानो। दक्षा अव्यन को मुस्कुराता देखकर झल्ला के बोली, तलाका ले लूंगी मैं, इनसे फिर नहीं रहेंगे पति खुश। अव्यन की मुस्कान गायब हो गई। अचानक उसे अब दक्षा पर गुस्सा आया था। गुस्से में वो कुछ भी बोल रही थी, छोटे बच्चे की तरह, पर यह अब ज्यादा हो रहा था। अव्यन ठंडी पर सर्द आवाज में बोला, मैं वादा करता हूं तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। दक्षा ने थूक निगला अव्यन का ये टोन और लहजा। उसे पता था वो सीरियस था। अब अपने गुस्से में उसने सोचा ही नहीं था अपने एरोगेंट पति के बारे। उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हुए दक्षा बोली, वैदेही लेकर क्यों नहीं जाती इन्हें? मैं यही रहूंगा, निकाल कर दिखाओ तुम दक्षा। अव्यन सर्द आवाज में उसे घूरते हुए बोला, क्या हो रहा है यहां सोना? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? देव दरवाजे पर खड़ा कहां? वैदेही दोनों को देखते हुए बोली, मेलो ड्रामा बंद करो फिलहाल दोनों। दक्षा देव की तरफ जाते हुए बोली, देव, ये सर यहां क्यों आए हैं? देव अव्यन को एक नजर देखकर बोला, रात का वक्त है, सोने आया है। दक्षा चौंकते हुए बोली, लेकिन क्यों? किसी और कमरे में भेजो इन्हें। 1 मिनट देव, ये घर क्यों नहीं गए अपने? देव आराम से बोला, शेखावत भवन यहां से बेहद दूर है। दक्षा, इतनी रात को अव्यन का जाना सेफ नहीं रहेगा, इसीलिए मैंने ही रोका था उसे। दक्षा ने गुस्से हैरानी से उसे देखते हुए कहा, वो सब ठीक है, इन्हें दूसरा रूम दिखा दो। वैदेही जल्दी से बोली, उस घर में 3 कमरे हैं, सिर्फ एक मेरा, एक देव का, तीसरे में तुम हो। अव्यन, क्या अब बाहर लॉन में सोएगा? दक्षा सपाट बोली, सो जाए मुझे क्या? देव इस बार सख्ती से बोला, बस करो सोना, वो पति है तुम्हारा और मेहमान भी फिलहाल, वो यहीं सोएगा तुम्हारे साथ। आज रात की बात है, एडजस्ट कर लो। देव चला गया। वैदेही भी दोनों को विश करते हुए निकल जाती है। अब कमरे में दोनों अकेले थे। अव्यन बिना किसी भाव के दक्षा को देख रहा था, जो उसे ठंडे एक्सप्रेशन के साथ देख रही थी। दक्षा ने धीरे से दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा। वो दरवाजा खोलती उससे पहले अव्यन ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ते हुए दरवाजा अच्छे से लॉक किया था। दक्षा गुस्से से चीखी, बदतमीज सर, ये क्या हरकत थी? शर्म नहीं आती आपको? बेड पर फेंकते हुए अव्यन उसे ऊपर से नीचे तक घूरता है। स्ट्रेप वाले सिल्क के शॉर्ट नाइट ड्रेस में थी। अव्यन आगे आते हुए बोली, जितनी रात बढ़ेगी शर्म तुम्हें आएगी दक्षा। अव्यन शेखावत। दक्षा जल्दी से उठकर बैठते हुए बोली, सोचना भी मत, ये आपका घर नहीं मेरा घर है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अव्यन ने उसे घुरा, वो मुंह फेरे बैठ गई। अव्यन उसके पास बैठते हुए उसके खुले थाई पर हाथ रखते हुए बोला, दक्षा, एक बार मेरी बात सुन लो। दक्षा उसके हाथ को झटकते हुए बोली, हाथ मत लगाओ मुझे सर, दूर रहो प्लीज। अव्यन ने दांत पिसते हुए बोला, तुम बहुत पछताने वाली हो दक्षा।
एक एक वर्ड का बदला लूंगा है। दक्षा ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, गलती आप करो, झूठ आप बोलो और सजा मुझे दोगे। मैं घर छोड़कर आ गई और आप आराम से लड़कियों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे। कौन थी वो लड़की जिसके साथ ऐश कर रहे थे आप? अव्यन्न मुस्कुरा के बोला, जलने की महक आ रही है मुझे। कोई जल रहा है दक्षा। दक्षा ने उसे देखा। उसे खुद नहीं महसूस हो रहा था वो क्या कह रही थी, क्या कर रही। उसे जलन हो रही थी, लेकिन क्यों? दक्षा झिझकटे हुए बोली, जलन और मैं कभी नहीं। आप जैसे झूठे धोखेबाज खड़ूस आदमी के लिए कौन जलेगा हूं? अव्यन्न ने उसे घुर्रा। उसे दक्षा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था जो उसे जाहिर नहीं करना था। अव्यन्न साइड में लेटते हुए बोला, मुझसे मिलना चाहती थी वो लड़की, क्रश है मुझ पर, उसे बोल रही थी तो मिल लिया। दक्षा का दिमाग दिल फाक से उड़ा। गुस्से की हद अब पार हो चुकी थी। दक्षा ने इधर उधर देखते हुए टेबल पर रखा पानी का भरा हुआ बोतल उठाकर उसे मारा। आंखें बंद करने ही वाला था, अव्यन्न चिल्लाते हुए उठकर बैठते हुए इस पागल लड़की को देखा। वो बोतल अभी तक ऊपर की तरफ किए होठों को फुलाए, आंखों में पानी, गुस्से से लाल चेहरे के साथ उसे घूरते हुए दोबारा मारते हुए बोली, मेरे होते हुए दूसरी लड़की से मिलने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वो भी तब जब उस लड़की को क्रश है आप पर। उस लड़की का पता मैं निकाल लूंगी, पहले आपका सिर फाड़ना है मुझे। मैं कुछ नहीं कहती तो कुछ भी करोगे आप। अव्यन्न ने जल्दी से उसकी दोनों कलाई पकड़ के उसे रोकते हुए, बोतल को साइड में फेंकते हुए, उसे पीछे बेड पर फेंकते हुए उसके ऊपर आ गया। दक्षा अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी कोशिश करने लगी थी। वो पैर मार रही थी, चिल्ला रही थी। अव्यन्न उसके दोनों पैरों को अपने एक पैर से दबा लेता है। दक्षा अब हिल भी नहीं सकती थी, बस बहते आंसू के साथ उसे देख रही थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अव्यन्न की आंखें गहरे शांत थीं, दक्षा की सवालियां नजरें थीं। अव्यन्न गुर्रा के बोला, तुमने सच में मुझे मारा दक्षा? तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ? दक्षा गुस्से से बोली, जो करना है कर लेना, लेकिन मैं आपका सिर फोड़ के रहूंगी। अव्यन्न इस बार उसकी बात पर हंस पड़ा तो दक्षा को और गुस्सा आया। अव्यन्न हंसते हुए बोला, अच्छा सिर फोड़ना है, पहले मेरी पकड़ से निकल के दिखाओ सोना। अव्यन्न का सोना कहना दक्षा का दिल नर्म कर गया। वो गुस्से में थी पर धीमी आवाज में बोली, आपने ऐसा क्यों किया सर? आपने कहा था धोखा नहीं देंगे मुझे। दक्षा की आवाज भारी हो रही थी। उसकी आवाज में दर्द था अब, जिससे अव्यन्न को तकलीफ हुई थी। अव्यन्न ने उसके दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ते हुए दूसरे हाथ को उसके गाल पर रखते हुए बेहद नर्म और प्यार से बोला, दक्षा रोना मत, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम जब रोती हो। दक्षा सुबकते हुए बोली, अपने ही रुलाया है, मुझे शौक नहीं कोई रोने का। अव्यन्न ने उसके आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं मीरा की वजह से हर्ट हो तुमने उसकी बात सुनी, उस पर भरोसा किया, मुझसे पूछा, एक बार भी क्या सच है? दक्षा ने उसे खाली नजरों से देखते हुए पूछा, मीरा दी ने झूठ कहा मुझसे। अव्यन्न ने नहीं में सिर हिलाया तो दक्षा दुहक से सिर मोड़ लेती है। अव्यन्न उसके जबड़े को कशे अपनी तरफ करते हुए थोड़ा गुस्से से में बोला, मुझे देखो, मेरी आंखों में देखो दक्षा। दक्षा गुस्से से बोली, नहीं देखना आपको, आपकी आंखों में झूठ कहती है, आपकी आंखें भी। अव्यन्न उसी तरह उसे देखते हुए बोला, क्या मेरी आंखें तुम्हारे लिए झूठी परवाह दिखाती है? दक्षा ने उसे देखा, दोनों की आंखें मिली थीं। दक्षा की नम आंखें उस पर जमी थीं। वो भारी आवाज में बोली, आप मीरा दी से प्यार करते थे सर, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अव्यन्न हल्का मुस्कुराते हुए बोला। दक्षा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, कभी कहां तो नहीं प्यार करते हो? शायद इसीलिए मैं पसंद नहीं थी, आपको छोड़ना चाहते थे मुझे। अव्यन्न हैरान होकर बोला, छोड़ना तुम चाहती थी हमेशा से, तलाक का भी तुमने ही कहा था, 2 बार, अभी पहले पता नहीं कितनी बार। दक्षा झिझकती हुई बोली, आपने धोखे में रखा, मुझे कैसे नहीं मांगती तलाक? अव्यन्न उसके चेहरे को प्यार से छूते हुए बोला, मुझे यही डर था तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, सच पता चलने के बाद इसीलिए नहीं कहा। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, क्यों चली जाती मैं? अगर आप मुझे पहले सब बता देते तो। मीरा दी की बातों में नहीं आती मैं सर, लेकिन आपको डर था क्योंकि मीरा दी ने भी आपको छोड़ा था, उसी डर की वजह से मुझसे सच छुपाया आपने। अव्यन्न थोड़ा सर्द आवाज में बोला, मुझे नहीं पता था मीरा दोबारा मेरी जिंदगी में आ जाएगी, वो भी इस तरह दक्षा, लेकिन अब वो वापस नहीं आएगी।
कभी मैंने उसे इस तरह भेजा है, 100 बार सोचेगी आने से पहले। दक्षा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछी, क्या किया है? अपने उनके साथ कहां भेजा है उन्हें? अपने तो उन्हें अपनी कंपनी में भी जॉब दिया था। अव्यन सिर हिलाते हुए दक्षा के गाल पर होठों रखते हुए बोली, तुमने मल में जिसे देखा था मीरा ही थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी। दक्षा उसे गाल से पकड़े दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, मैं नाराज हूं आपसे सर, चिपको मत, हटो। अव्यन सिर उठा के उसे देखते हुए बोला, हां तो मनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, दक्षा मान जाओ। दक्षा उसे देखते हुए बोली, नहीं मानना, मुझे वापस चले जाओ आप। अव्यन उठकर बैठते हुए बोला, दक्षा मैंने धोखा नहीं दिया, तुम्हें पता है फिर भी। दक्षा ने उसे कुछ पल देखा, फिर नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोली, मुझे पता है आप धोखा नहीं दे सकते मुझे, ना ही किसी को भी। मीरा दी ने आधा सच बताया था, यह भी जानती हूं। अव्यन झुंझला के बोला, फिर क्या तकलीफ है, चलो मेरे साथ वापस। दक्षा आंखों को रगड़ते हुए किसी छोटी बच्ची की तरह बोली, सर आप मीरा दी से प्यार करते हो, मैं क्यों रहूं आपके साथ, मुझे नहीं जाना आपके साथ। अव्यन ने उसे देखा, फिर जल्दी से उसे खींच के अपने सीने से लगते हुए प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए बोला, वो प्यार नहीं था, दक्षा गलती थी। मैं सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत करता हूं, वो तुम हो, दक्षा मित्तल, जिसने 2 दिन से मेरी नींद, सुख, चैन सब कुछ उड़ा रखी है। मेरी रंगीन जिंदगी को ब्लैक एंड व्हाइट करके अपने मायके में आकर बैठ गई है। दक्षा रोते हुए उससे दूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए हैरानी से वह बोली, छे इतने गंदे लाइन कैसे बोल सकते हो आप? अव्यन चौंकते हुए बोला, वैदू ने कहा था तुम्हें पसंद आएंगे ये लाइन। दक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अव्यन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, दक्षा तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो मैं फोर्स नहीं करूंगा। दक्षा होठों को फुलाते हुए पास से एक कुशन उठाकर उसे मारते हुए बोली, मुझे अब बिल्कुल नहीं जाना, आपके साथ जो खुद को सही लगे वही बोलते हैं, वही समझते हैं। मैं मना करूंगी तो मान लोगो, नहीं ले जाओगे मुझे साथ, फिर तलाक भी दे दो मुझे, ये भी तो चाहती हूं मैं। अव्यन को समझ नहीं आया क्या रिएक्शन दे, दोनों एक दूसरे को देखते रहे, उसी तरह बैठे। फिर अचानक से दोनों हंस पड़े। दक्षा आगे आकर अव्यन को हक करते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आई 2 दिनों से। अव्यन उसे टाइट पकड़ते हुए बोला, आई लव यू दक्षा, मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत गिफ्ट हो तुम। दक्षा के आंखों में अब तक आंसू थे, वो धीरे से बोली, मेरी जिंदगी का दूसरा गिफ्ट आप हो सर। अव्यन लेटते हुए बोला, अब तुम कभी मुझसे दूर जाने के बारे में सोचोगी तो तुम्हारी टांगे काट दूंगा, पर जाने नहीं दूंगा। दक्षा सिर उठा के उसे देखते हुए बोली, सर ये तो धमकी है। अव्यन उसे सख्ती से घूरते हुए बोला, प्यार करता हूं इसका मतलब सिर पर नहीं चढ़ाना होता है। दक्षा उठकर बैठते हुए बोली, फिर नहीं आऊंगी मैं आपके साथ। अव्यन दूसरी तरफ करबाट बदलते हुए बोला, मैं इजाजत लेकर लेने नहीं आया था वैसे भी। दक्षा हैरान होते हुए बोली, इसका मतलब मैं नहीं मानती फिर भी आप मुझे ले जाते? अव्यन ने सपाट बोला, बिल्कुल एएसएस होने का मतलब क्या फिर? दक्षा उसे गुस्सा मारते हुए बोली, फिर इतनी मारपीट करके मनाया क्यों मुझे? अव्यन इस बार उसे देखते हुए बोला, तुम्हारा रोना तकलीफ देता है मुझे, इसीलिए मैं तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देख सकता। दक्षा, मेरे जिंदगी का इतना प्यारा हिस्सा हो तुम। दक्षा मुस्कुराई, जो अव्यन ने नहीं देखा था। वो पास में लेटते हुए बीच में तकिया रखते हुए बोली, मैं सोचूंगी जाना है या नहीं। अव्यन मुड़ के उसे अपने बाहों में खींचते हुए उसके कान के पास चेहरा रखते हुए बोला, टाइम नहीं है, इतना उठाकर ले जाऊंगा अपनी बीवी को। दक्षा सीलिंग को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसे पता था ये अव्यन उसकी नहीं सुनेगा, ना ही उसकी मार पर चुप बैठेगा। अव्यन ने धीरे से कहा, 2 रात 200 रातों के बराबर थी, इसकी सजा तो मिलेगी। दक्षा का दिल उसकी बात पर जोर से धड़का था। अब उसे डर लगने लगा था। अव्यन उसके साथ क्या करेगा, क्या उसे वापस जाना चाहिए? पर उसके पास ऑप्शन नहीं रहा था अब। अगली सुबह शेखावत भवन। आज 2 दिन बाद भवन फिर एक बार चहल पहल से भरी हुई थी। सब कामों में बिजी थे। इसी बीच मैन गेट को अच्छे से सजाया गया था। हॉल में घूम रही गौरी जी ये सब देखकर गुस्से से बोली, मोही चाय दे, मुझे वो कोई पहली बार नहीं आ रही है यहाँ।
विजय जी घर के अंदर आते हुए बोले, उसकी हर बार आना नया ही लागे से बिंदनी, उसके आते ही घर की रौनक आ जाएगी। गौरी बस गुस्से से उन्हें देखती रह गई। रिया गौरी जी को चाय देकर बाहर आती है, जहां अनंत खरा अक्षय के साथ बात कर रहा था। दोनों को कप थमाते हुए रिया वहीं रुक के उन्हें देखने लगी तो अनंत हैरानी से बोला, मैं कमरे में आ जाऊं वाइफी? रिया उसे हैरानी से देखती है, फिर अगले ही पल गुस्से से बोली, डॉक्टर जैसी नहीं छिचोरी हरकतें हैं तुम्हारी। अनंत कॉफी पीते हुए मुस्कुरा के बोला, तुम्हारी सख्ती का नतीजा है। अक्षय हंसते हुए बोला, भाभी बेलन से पिटा करो, इसने थोड़ा लाइन में आए। अनंत उसे घूरते हुए बोला, रुक बेटे, मैं अपनी बहन को कहूंगी तुझे पक्का बेलन से पीते। रिया ने अनंत की बात पर उसे देखते हुए पूछी, तुम्हारी बहन मतलब? अनंत, भाई साहब मुझे भी ले चलो साथ, भाभी से मिले 2 दिन हो गए। आन्या अच्छे से तैयार उनकी तरफ आते हुए बोली। अक्षय का दिल उसके निखार पर ढक से रुक गया। अक्षय मुस्कुरा के उसे देखते हुए बोला, मैं ले चलूं, आपको कहां जाना है? आन्या ने अक्षय को देखा, वो ग्रे 2 पीस सूट में था। आन्या नजरें नहीं हटा पाई। उसने इससे पहले अक्षय को हमेशा धोती या कुर्ते पजामे में देखा था, पहली बार फॉर्मल में देखकर उसकी धड़कनें भी तेज हुई थीं। अक्षय लंबा फिट बॉडी वाला, फेयर और हैंडसम था, जिसकी बियर्ड के मूंछें थोड़ी गहरी थी, जिस पर कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। छोटी बुआ, आप आंखों से ही खा जाओगी क्या अब अंकल को? नीलिमा उसे चॉकलेट खाते हुए बोली। आन्या उसकी बात पर नजरें नीलिमा पर करते हुए बोली, चुप करो, वो मैंने इन्हें पहली बार सूट में देखा तो। रिया उसे छेड़ते हुए बोली, तो क्या आन्या, अक्षय जी पर क्रश तो नहीं हो गया आपको? होना भी चाहिए, टाल फेयर हैंडसम है वो, कोई भी लड़की फिदा हो जाए। अक्षय धीरे से बोला, कोई भी नहीं चाहिए, बस ये फिदा हो जाए काफी है। रिया के मुंह से अक्षय की तारीफ सुनकर अनंत गुर्राए, मेरी तारीफ तो कभी नहीं की तुमने इस तरह। रिया उसे देखते हुए बोली, आम सी सकल सूरत वाले हो तुम, क्या तारीफ करूं? भाभी साहब भाई साहब बहुत हैंडसम है, लड़कियां मरती थीं, इन पर घर भी आती थी, आपको पता नहीं है। आन्या एक सांस में बोल गई। रिया ने आन्या को फिर अनंत को देखकर बोली, काफी फेमस निकले तुम तो लड़कियों में। अनंत ने रिया की नजरें खुद पे पाकर घूर के आन्या को देखते हुए बोला, कहां जाना था तुम्हें? अन्या उसकी सख्त आवाज पर नजरें झुकाए बोली, भबिसा को लेने। रिया जल्दी से बोली, मैं भी यही कहने आई थी, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है फिर, और मुझे भी एक एक करके नीलिमा, नील, वेदांत ने भी कहा, नहीं हम बारात लेकर नहीं जा रहे हैं, घर पर रहो। सब कहते हुए अनंत घर में चला गया। सब खुन्नास के साथ उसे देखने लगे तो अक्षय धीरे से बोला, मैं ले जाऊंगा, तैयार हो जाओ तुम सब। सबने अक्षय को खुशी से देखा और कमरे की तरफ भागे। दूसरी तरफ दक्षा बेड पर बैठी सामने वॉल को घूर रही थी, जहां थोड़ी देर पहले उसने एक फोटो लगाई थी खुद डिजाइन करके। अव्यन वॉशरूम से बाहर आते हुए उसे देखता है, फिर मिरर के सामने खड़ा होकर बाल ठीक करने लगता है। दक्षा मुड़ के उसे देखते हुए बोली, कहां जा रहे हो? अव्यन उसे हैरानी से देखते हुए बोला, क्यों, तुमने तो कहा था चला जाऊं? दक्षा चौकी। रात को जो हुआ उसके बाद तो वो ये नहीं चाहती थी। उसे लगा था अव्यन उसे लेकर जाएगा, पर वो ये कहना नहीं चाहती थी खुद। अव्यन उसके उतरे चेहरे को देखकर उसके सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, क्या हुआ? दक्षा सिर उठा के उसे देखती है, फिर चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, कुछ नहीं, चलो नाश्ता करते हैं। अव्यन उसके चेहरे को हाथ में लिए उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूं, शाम को मिलूंगा तुमसे। दक्षा ने लाल नाक और आंखों के साथ सिर हिलाया। अव्यन मुस्कुरा के उसके माथे को चूमते हुए बोला, बोलो, अंदर दबाए बैठी मत रहो। दक्षा झल्ला के बोली, कल कितने नाटक किए अपने लेने आए हो, माफ कर दो, प्यार करता हूं और अब छोड़कर जा रहे हो। मीटिंग के लिए जरूर कोई क्रश के साथ मीटिंग होगी। अव्यन उसे देखता रहा, फिर उसके होठों को उंगली से रब करते हुए बोला, मेरा जाना जरूरी है तुम्हें लेने, तुम्हारा क्रश आ रहा है। दक्षा हैरानी से देखकर बोली, मेरा कौन क्रैश? अव्यन साइड से कोट उठाकर पहनते हुए बोला। अनंत नल्ला। दक्षा गुस्से से बोली, डॉक्टर है वो, नल्ला नहीं सर। अव्यन सिर हिलाते हुए उसे घूरते हुए बोला, उसके खिलाफ नहीं सुनती, पर मेरे खिलाफ बोल सकती हो। दक्षा मुस्कुरा के बाहर जाते हुए बोली, अब जलो मत सर, आ जाओ, देव के हाथ का नाश्ता करते हैं।
अव्यन उसके पीछे पीछे आते हुए छेड़ते हुए बोला, जलन तो कल तुम्हें हुई थी ना, दक्षा बताओ कैसा फील होता है। दक्षा बेहद सुकून भरी मुस्कान के साथ बोली, ठीक वैसा जैसा आपको मेरे मुंह से अनंत का नाम सुनकर लगता है। अव्यन उसे घूरता रह गया। दक्षा हंसते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर लेफ्ट की तरफ आती है जहां हॉल से लगे किचन था, पर वहां का नजारा देखकर दक्षा हैरान थी। अव्यन उसे रुकता देखकर सामने देखता है जहां देव और वैदेही रख दूसरे के ऊपर गिरे हुए थे। देव नीचे था, वैदेही ऊपर। दोनों व्हाइट आटे से सने हुए थे, एक दूसरों को घूर रहे थे। वैदेही का रख हाथ देव के सीने पर, दूसरा उसके ठुड्डी को पकड़े था। वैदेही की नजर जैसे उन पे जाती हैं, वो गुस्से से बोली, शर्म करो दोनों, हमें इस तरह देख रहे हो, नजरें हटाओ। अव्यन जल्दी से मुड़ जाता है। दक्षा अव्यन को हैरानी से देखते हुए उसे बाजू से पकड़े सामने करते हुए बोली, सर आप अपनी बहन को बोलो, हठे देव के ऊपर से कमर तोड़ दिया मेरे भाई का। वैदेही झल्ला के बोली, इतनी भारी नहीं हूं मैं दक्षा कुछ भी, वैसे भी देव की किस्मत उसे मुझे छूने का मौका मिला, मिस वैदेही शेखावत का। देव आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए बोला, मुझे ये मौका नहीं चाहिए, उठो मेरे ऊपर से। दक्षा अव्यन को खड़ा देख गुस्से से बोली, सर खरे क्यों हो, उठाओ उसे। अव्यन ने जल्दी से वैदेही को उठाया। वैदेही साइड में खड़े होकर देव को मुस्कुरा के देखते हुए बोली, कितना अच्छा मोमेंट था देव। दक्षा देव को खींचते हुए बोली, सर ले जाओ इसे भी साथ। वैदेही ने अव्यन को देखा, वो उसे देखते हुए बोला, वैदू चली जाएगी। दक्षा जल्दी से बोली, कब, किसके साथ? हमारे साथ। डांट। दक्षा ने मुड़ के कर देखा, पूरा नहीं, मगर आधा घर सामने खड़ा था। दक्षा ने देव को फिर अव्यन को देखा जो खुद शौक नजरों से उन्हें देख रहा था। आन्या, आध्या, नीलिमा, रिया तीनों साथ दौड़ते हुए दक्षा के गले लग जाते हैं। दक्षा को भी उनसे मिलकर खुशी हुई थी। बाकी के लड़के भी सब अंदर आते हैं। वैदेही मुंह बनाते हुए बोली, ये लोग क्यों आए हैं? अक्षय मुस्कुरा के बोला, भाभिसा को लेने वैदू जी। वैदेही ने उसे मुंह टेढ़ा करके देखा तो अक्षय ने भी उसे उसी तरह इशारा किया। अव्यन झल्ला के बोला, अनंत, अक्षय, तुम दोनों को बारात लेकर आने के लिए किसने कहा था? आन्या नाराज होते हुए बोली, भाईसा हमें भाभिसा से मिलना था। अव्यन उसे घूरते हुए बोला, आ रही थी वो लाडो, तुमने तकलीफ क्यों उठाई? रिया जल्दी से बोली, हुक्म अच्छा ही नहीं लगा रहा था घर में, इसीलिए खुद आ गए हम। भाई कह सकती हो तुम पहले भी बताया था। अव्यन ने सर्द नजरों से उसे घूरते हुए कहा। रियाना सिर हिलाते हुए दक्षा के गाल पर हाथ रखते हुए बोली, 2 दिनों में कितनी दुबली लग रही हो दक्षा, लगता है तुम्हारे भाई ने खिलाया नहीं ठीक से। दक्षा मुस्कुरा के बोली, तुम आ गई मेरा दूसरा भाई बनने। रिया ने मुंह बना लिया तो दक्षा सबको देखते हुए अनंत को देखकर जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है, पर अव्यन उसे कमर से पकड़ के रोकते हुए बोला, यहीं से मिलो। दक्षा उसे घूरते हुए बोली, हद है जलनखोरी की भी सर। अनंत मुस्कुरा के बोला, उसे जाने दो, फिर हम बातें करेंगे। अव्यन खा जाने वाले नजरों से उसे घूरते हुए बोला, मैंने 2 असिस्टेंट रखे हैं दक्षा पर नजरों रखने के लिए। दक्षा हैरानी से चीखी, कौन है वो, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? हम भाभिसा काकीसा। आन्या नीलिमा बोली। दक्षा उन्हें देखती रह गई, पर नीलिमा अचानक उसे घूरते हुए बोली, छी काकीसा, जे क्या पहना है अपने जे तो शुरू होते खत्म हो गए हैं। सबने देखा और दक्षा ने भी, जो डार्क ग्रीन घुटने तक आ रही स्कर्ट के साथ येलो टॉप पहना था, बालों को जुड़े में बांधे। अक्षय नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोला, शायद भाभिसा कपड़े नहीं लाई होंगी, इसीलिए बचपन के कपड़े पहन लिए। दक्षा उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, जी नहीं, ये मेरे ही कपड़े हैं, मुझे आदत है इनकी। आन्या फीकी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा हुआ ताईसा को नहीं लाए हम, वरना भाभिसा को डांट पड़ जाती। अव्यन दक्षा को देखते हुए बोला, चेंज कर लो तुम जाकर, और इनके साथ घर आजना। दक्षा धीरे से पूछी, इनके साथ क्यों, आपके साथ क्यों नहीं? अव्यन प्यार से बोला, मुझे जाना होगा अभी, इसीलिए मैंने अनंत को कहा था आकर तुम्हें घर ले जाए, पर यह बारात लेकर आ गया। अनंत नाराज होते हुए बोला, मैं नहीं लाया, तेरा बेस्ट फ्रेंड उठाकर लाया है इन्हें। दक्षा का चेहरा उतर चुका था, वो सब उसे देखती रह गई। देव इतनी देर की खामोशी के बाद बोला, मैंने सबके लिए नाश्ता रेडी किया है, आओ साथ नाश्ता करते हैं। सब उसके पीछे टेबल की तरफ भागते हैं। दक्षा अव्यन के पीछे गेट तक आती है, वो उदासी से उसे देख रही थी।
अव्यन उसके चेहरे को हाथ में लिए बेहद प्यार से बोला, मेरा जाना जरूरी है सोना, वरना खुद लेकर जाता वापस। दक्षा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, बस बोलते हो, प्यार करते हो, खुद लेकर भी नहीं जा रहे हो। अव्यन मुस्कुरा के उसके नाक पर किस करते हुए बोला, बारात आई है तुम्हें लेने, तुम्हें खुश होना चाहिए। दक्षा भी ड्रामा करते हुए बोली, बिना दुल्हे के बारात। दोनों हंस पड़े। अव्यन उसके माथे गाल को किस करते हुए दूर होता है। दक्षा जल्दी से उसका हाथ पकड़े बोली, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी आना। अव्यन ने उसे घूरते हुए बोला, अच्छा 2 दिन इंतजार नहीं किया तब याद नहीं आई। दक्षा मुंह बनाए बोली, 2 दिन इंतजार किया इसीलिए तो अब इंतजार नहीं हो रहा है सर। अव्यन मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठते हुए बोला, सज्जा भी मिलेगी बच्चे। को याद आया वो पल के झपकाई। अव्यन इशारे से उसे चेंज करने का बोलते हुए बैठकर निकल गया। दक्षा जब वापस आई, सब अपनी पसंद के जगह पर बैठे नाश्ता करते हुए बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए कमरे में चली गई। मूनलाइट होटल। अव्यन अपने ही होटल के एक कमरे में बैठा था, चेहरे पर सकती आंखें, गहरी पैरों में पैर रखे सामने बैठी लड़की को देख रहा था। सामने बैठी लड़की जिसने फॉर्मल पहन रखा था, भारी मेकअप, न्यूड लिपस्टिक लगाए खूबसूरत से, ये लड़की आधे घंटे से अव्यन से नजरें हटाए बिना उसे देख रही थी। पास बैठा आस्तिक एक फाइल आगे करते हुए बोला, मिस राजपूत आपके साइन बाकी है बस इन कॉन्ट्रैक्ट में। वो लड़की सिर हिलाते हुए साइन करते हुए बोली, मिस्टर शेखावत मुझे बात से फेरने वाले नहीं पसंद, बस इतना ख्याल रहे। अव्यन हल्का मुस्कुरा के बोला, वादे को निभाना हमारे खून में है मिस राजपूत। साक्षी पीछे काउच से लगते हुए बोली, आपके काफी नाम सुने हैं मिस्टर शेखावत, अफसोस इतना है आप थोड़ी देर से मिले हमें। आस्तिक ने खुन्नास से घूर के इस औरत को देखा, फिर अव्यन को देखकर बोला, सर मैम का कल आया था, आपको याद कर रही थी। साक्षी ने जलती निगाहों से उसे देखते हुए कहा, अगली बार इस पीए को मत लाइएगा, हैंडसम है लेकिन मुझे चिपकू लगा। आस्तिक धीरे से बोला, बॉस से चिपके रहने का ही पैसा मिलता है मुझे। साक्षी उसे इग्नोर करते हुए बोला, मिस्टर शेखावत मैं आपका साथ दे रही हूं, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, भूलिएगा मत। फिलहाल मुझे निकलना होगा पर यह मुलाकात का सिलसिला चलता रहे। साक्षी के उठकर जाते ही आस्तिक बोला, बॉस अपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया बिना सर्ट जाने। अव्यन उसे देखते हुए बोला, पागल औरत है, क्या ही मांगेगी। आस्तिक नाराज होते हुए बोला, बॉस कैसे घूर रही थी ये, आपको मुझे इसके इरादे सही नहीं लगते। अव्यन उठते हुए बोला, तुम अपनी इज्जत बचाना, इससे मैंने सुना है इसके 5 पीए गायब हो गए थे, हैंडसम तो ये तुम्हें बोलकर गई है। आस्तिक हैरानी से उसे देखते हुए खुद को सामने आईने में देखता है, जो लंबा अच्छी कद काठी का गोरा बियर्ड वाला हैंडसम आदमी था। आस्तिक अपने ख्यालों को झटकते फोन निकाल के किसी को टेक्स्ट करते हुए बाहर निकल जाता है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों के बारे में जान सकें।